तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली उन पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए, पाकिस्तानी बच्चों के लिए, पाकिस्तानी आईटी कंपनीज के लिए, और ये मल्टी मिलियन बल्कि मल्टी ट्रिलियन डॉलर का इस वक्त ये बिजनेस जो है वो यूएसए के अंदर हो सकता है। आप गूगल पे जाके सर्च कर लें, और तो यहाँ की जो थर्ड पार्टी जिस तरह उबर ईट है हमारे पास, या डोडैश है या ग्रबहब है, तो इन कंपनियों ने उन कंपनियों को खरीद के तो अपने अंदर मर्ज कर लिया। जिस तरह पाकिस्तान में आप देखते हैं करीम को खरीद कर। मैं हूं मुर्शिद मसूद काजी और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। इंतहाई इम्पोर्टेंट आपसे शेयर करेंगे हम बिजनेस मॉडल है, तो उस पर हम बात करेंगे आज। तो ये आगे एक दफ़ा मैंने इसको शेयर किया था फेसबुक पे भी, बल्कि पाकिस्तान जब गया था तो इस पर काफ़ी जो आप नौजवान लोग हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे। लेकिन इसको मैं सोच रहा था कि इसको जो है ना एक वाइड स्प्रेड जो है इस आइडिया को किया जाए। उसके लिए मैंने अपने साथ बुलाया है जनाब अली सनी साहब को। बेसिकली आइडिया क्या है कि आइडिया उसके पीछे बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। उसके अलावा आजकल जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स की जो पोजीशन है, स्पेशली वो बच्चे जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो वो किस तरीके से जो पाकिस्तान में तो लिमिटेड हो रही हैं हमारे जितने भी जो बिजनेसेस हैं या जो आपके आईटी के जो प्रोफेशन से बच्चे बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए वहाँ की जो मार्केट है पाकिस्तान की वो तो मतलब है वो तो श्रिंक ही हो रही है। लेकिन उसको आप पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया में कैसे उसको एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को, उसके लिए गालबन आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंपनीज बन गई हैं। पाकिस्तानी बच्चों ने उसके में काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आपकी अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी है, वेब डेवलपर हैं, आप किसी भी आईटी के स्पेशलिटी आपके पास मौजूद है, तो इट्स वेरी इजी कि आप अपनी टीम बिल्ड करके पाकिस्तान में बैठें और वहाँ पे बैठ के आप सारी दुनिया में बिजनेस करें। तो ये आइडिया शुरू हुआ था कोविड के दिनों में, जब यहाँ पे जो है वो जितने भी नॉन एसेंशियल जो प्रोवाइडर थे या जो स्टोर थे या जो बिजनेसेस थे, तो उनको कोविड के दिनों में उन्होंने बंद कर दिया था। तो सिर्फ ग्रोसरी स्टोर खुले हुए थे या आपके रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे। अब कई लोग ये होते हैं कि अमेरिका की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो घरों से बाहर नहीं जा सकते, या वर्क फ्रॉम होम जब शुरू हो गया यहाँ पे, तो वो घर से अपनी जॉब की वजह से नहीं निकल सकते थे। तो उस वक्त हुआ ये कि कुछ कंपनी जो हैं वो स्टैब्लिश हुई यहाँ पे यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो जिन्होंने स्टोर या जो रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, तो वहाँ से सामान उठा के तो उन्होंने डिलीवर करना शुरू कर दिया लोगों के घरों में। तो दैट्स आइडिया बेसिकली वहाँ से फ्लोट हुआ, जबकि थर्ड पार्टी कंपनी जो है वो आई। अब वही है कि वो तो आ गई थर्ड पार्टी कंपनी जो डिलीवरी करती थी। लेकिन इसमें कुछ सबसे पहले जो दो इंडियन कंपनीज आई थी हमारे पास, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वर्चुअली बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश किए। ठीक है, हमारा रेस्टोरेंट जो था उस पे वर्चुअली उन्होंने अपने रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश करके तो हमारे किचन के साथ उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, और जो थर्ड पार्टी को उन्होंने हायर कर लिया डिलीवरी के लिए। अब वही बच्चे इंडिया में बैठ के तो वो जनाब अली यहाँ जो हमारे रेस्टोरेंट से फूड खरीद रहे थे, और वो थर्ड पार्टी जो डिलीवरी कंपनी है उसको इस्तेमाल करके घरों में डिलीवरी करवा रहे थे, और जो कस्टमर थे उनसे वो थ्रू द क्रेडिट कार्ड वो पेमेंट ले रहे थे। तो यहाँ पे जो है वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती, बल्कि यहाँ पे ये होता है कि पहले आपने क्रेडिट कार्ड से पे करना होता है, उसके बाद आपका ऑर्डर मैच्योर होता है। तो ये उस वक्त शुरू हुआ था रेस्टोरेंट से, उसके बाद ग्रोसरी स्टोर आ गए, उसके बाद जब कोविड ख़त्म हो गया तो ये इसी आइडिया को लेते हुए अच्छा वो कंपनियाँ फिर बिक गई। पता नहीं कितने कितने मिलियन, कितने $100 मिलियन की वो कंपनी जो है ना वो जिन्होंने शुरू किया था। तो यहाँ की जो थर्ड पार्टी जिस तरह उबर ईट है हमारे पास, या डोडैश है या ग्रबहब है, तो इन कंपनियों ने उन कंपनियों को खरीद के तो अपने अंदर मर्ज कर लिया। जिस तरह पाकिस्तान में आप देखते हैं करीम को खरीद कर तो उबर ने अपने अंदर मर्ज कर लिया। तो एग्जैक्टली यही हुआ कि वो कंपनी जो थी इंडियन दो कंपनीज, तो उन्होंने उनको खरीदा, और आई डोंट नो कि कितने $100 मिलियन उनकी वैल्यू थी, क्योंकि उन्होंने एक्सपेंड कर लिया अपने आप को पूरे यूएसए के अंदर। ये ट्रेंड एक बिल्ड हो गया कि आपको घर बैठे हुए आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट से फूड मिल सकती है। उसमें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, हलाल रेस्टोरेंट हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, इटालियन है, मेडिटेरियन है, चाइनीज़ हैं, बर्गर है, आपके फास्ट फूड हो गई, आपकी हेल्दी फूड जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है यंगस्टर्स के अंदर, वो थी।
इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होता 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 है अब इस वक्त ये यहाँ पे काफ़ी मेच्योर हो चुका है। बाकी लोगों को, हर बंदे को अब पता चल गया है कि मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो आ गई हैं मार्केट के अंदर, और वो ये कर रही हैं कि अपनी अपनी कंपनी को की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं लोकली। जिस तरह सपोज आपके बफलो में अगर 10 रेस्टोरेंट्स के साथ आपकी एंगेजमेंट होती है, 2-3 ग्रोसरी स्टोर्स के साथ आपकी एंगेजमेंट होती है, 2-3 आप पार्टी स्टोर्स के साथ एंगेजमेंट हो जाती है। पार्टी स्टोर्स होते हैं यहाँ पे जो कि इमरजेंसी के तौर पे घर में मतलब पार्टी है, कोई चीज़ कम पड़ गई, उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। हमारे मेहमान आए हुए थे तो हमारे पास जो है ना अपना बफे टेबल जो हमने लगाया हुआ था, तो उसके नीचे वो रखते हैं वो दीवे से, तो वो दीवे मुक गए। वो हमने देखा हमारे पास घर में कोई नहीं था, तो इमीडिएटली हमने जो है वो डोरडैश जो कंपनी है, डिलीवरी कंपनी बेसिकली, उनको हमने कॉल की। तो जो किसी इंडियन बंदे ने डोरडैश के ऊपर अपनी पार्टी कंपनी बनाई हुई थी, पार्टी स्टोर बनाया हुआ था, तो उसके थ्रू मैं गया, मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की, तो ठीक 15 मिनट बाद हमारे घर वो दीवे पहुंच गए। इसी तरह हमारे कुछ मेहमान आ रहे थे, तो हमारी जो बाहर हवा की वजह से वो जो अम्ब्रेलाज होती हैं जो कुर्सियों के ऊपर, तो वो उड़ गई थी। तो यहाँ पे पार्टी थी हमारे घर में, तो वो जनाब अली अब अम्ब्रेलाज मुझे चाहिए थी। मैंने इमीडिएटली वो ही किया कि डोरडैश के वेबसाइट पे गया, वहाँ पे मैंने वो अम्ब्रेला जो है वो ढूंढी वहाँ पे, तो वो जनाब अली मुझे तकरीबन आधे घंटे में घर में अम्ब्रेला वो डिलीवर हो गई। इसी तरह फूड होती है, पिज़्ज़ा स्टोर है, तो पिज़्ज़ा स्टोर पे मैं जाता हूँ, उबर ईट की वेबसाइट, मुझे तो चूंकि हलाल खाना होता है तो इसलिए मैं या डोरडैश की वेबसाइट पे या ग्रबअप की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जाके मैं उनको ऑर्डर करता हूँ और मेरे घर में आधे घंटे में फूड, जिस तरह आपके पाकिस्तान में आपका देख लें कि जिस तरह वहाँ पे फूड पांडा है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है कि इस वक्त हमारे पास तकरीबन कोई 20 या 22 इंडियन कंपनीज मौजूद हैं। और जब मैंने कोई तकरीबन 6-7 महीने पहले मैंने और सनी साहब ने हमने एक फेसबुक पे लाइव प्रोग्राम किया था, तो उसके बाद काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे, लेकिन तकरीबन 6 कंपनीज इस वक्त हमारे साथ रेस्टोरेंट पे काम कर रही हैं, पाकिस्तानी कंपनी, वो बैठे हुए पाकिस्तान में और यहाँ यूएसए में वो हमारे रेस्टोरेंट से उन्होंने शुरू किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने रेस्टोरेंट को, जो क्ले अली रेस्टोरेंट है हमारा, उसको एज अ ट्रायल के तौर पे हम पाकिस्तानी कंपनीज को ऑफ़र करते हैं कि आप इन्हें यूज़ करें, हमारे रेस्टोरेंट के किचन को यूज़ करें, हमारे मेन्यू को यूज़ करें। हमारे मेन्यू के ऊपर आपने अपना मेन्यू बनाना होता है। जिस तरह सपोज अगर बिरयानी है, चिकन बिरयानी, तो आपने रॉयल चिकन बिरयानी के नाम से वो मेन्यू आप अपना बना सकते हैं, या चिकन कढ़ाई है तो उसको आप जो है उसको कोई लाहौरी चिकन कढ़ाई कर लें, पेशावरी चिकन कढ़ाई कर लें। तो जो हमारा मेन्यू है, जो डिशेस हम तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने अपनी डिशेस बनानी है। इसी तरह अगर आप रेस्टोरेंट के बाद आप चले जाते हैं किसी ग्रोसरी स्टोर के अंदर, किसी हार्डवेयर स्टोर के अंदर, किसी जो पार्टी स्टोर के अंदर, शूज स्टोर के अंदर, ठीक है, तो वो ये थर्ड पार्टी जो आपकी डिलीवरी कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं कि ऑर्डर आपने लेना है, ठीक है, वो आपने उनको ऑर्डर भेजना है अपना, किसी भी थर्ड पार्टी जो डिलीवरी कंपनी है, वो जाके इन्फॉर्मेशन आपने कस्टमर के घर का एड्रेस दे देना है और उनको स्टोर का नाम बता देना है कि किस स्टोर के साथ जो आपका वर्चुअल स्टोर है उसको आपने इंटीग्रेट किया हुआ है। तो वो जाते हैं, वो स्टोर से वो पेमेंट करते हैं वहाँ पे, वो वहाँ से सामान उठाते हैं, जाके कस्टमर को डिलीवर करते हैं, ठीक है। पैसे आपने लेने हैं थ्रू दैट थर्ड पार्टी डिलीवरी कंपनी, वो आपको सनी साहब बेहतर तरीके से जो है ना वो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये जो है ये एक इंतहाई खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। इस वक्त 26 इंडियन कंपनी जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं, और एक कंपनी ने तकरीबन उनके नहीं बेसिकली 5 कंपनीज हैं और उनने 5-5, 6-6 स्टोर बनाए हुए हैं, 5-5 लाख। सपोज हमारे रेस्टोरेंट के ऊपर उन्होंने, किसी ने हलाल रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, ठीक है, किसी ने जो है वो मीट लवर्स का रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, किसी ने वेजिटेरियन का रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, किसी ने बर्गर और कबाब रोल का रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। मतलब एक कंपनी है, उन्होंने 5 रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं हमारे रेस्टोरेंट के ऊपर। तो इसी तरह वो सिर्फ हमारे रेस्टोरेंट पे नहीं है, वो यहाँ पे बफलो में 20 रेस्टोरेंट के साथ उनकी एंगेजमेंट है। इसका सारा टेक्निकल बातें आपको सनी साहब बताते हैं, क्योंकि ये खुद वो रेस्टोरेंट मैनेज कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली उन
पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए, पाकिस्तानी बच्चों के लिए, पाकिस्तानी आईटी कंपनीज के लिए, और ये मल्टी मिलियन बल्कि मल्टी ट्रिलियन डॉलर का इस वक्त ये बिजनेस जो है वो यूएसए के अंदर हो सकता है। आप गूगल पे जाके सर्च कर लें और आप देखें कि वहाँ पे कितनी तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है। ये यहाँ का एक कल्चर डेवलप हो गया है कि घर से बाहर नहीं जाना, घर बैठ के इस तरह वहाँ पे फूड पांडा का आपका है सिलसिला पाकिस्तान। तो एग्जैक्टली आप लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट पे कम आते हैं। लाइक किसी भी रेस्टोरेंट की सेल आप कह लें कि हमारी जो इस वक्त सेल हो रही थी जब हमारा कल्याण रेस्टोरेंट अभी बंद हुआ है, तो हमारा तकरीबन 30% ऑफ अवर रेस्टोरेंट सेल जो है ना वो सारी ये जा रही थी, वर्चुअल रेस्टोरेंट्स वाले लेके जा रहे थे। उससे हमें फ़र्क कोई नहीं पड़ता, हमें तो अपने पैसे पूरे मिल जाते हैं। अगर $10 की एक डिश जो है वो आप हमसे ख़रीद रहे हैं तो आपने हमें $10 ही देने, लेकिन आपने उसको $13 या $14 का बाहर बेचना है, जिसमें आपकी डिलीवरी फीस यहाँ पे वो पे करता है, कस्टमर पे करता है यहाँ पे डिलीवरी फीस, ठीक है। उसके बाद आपने अपना एक $2 या $3 का प्रॉफिट मार्कअप रखते हैं, तो इट्स अबाउट 30%। जस्ट सिटिंग इन पाकिस्तान $3 आप बना रहे हैं पर ऑर्डर के हिसाब से, तो दैट्स 30% आउट ऑफ $10। तो $10 पे अगर 30% बनाते हैं और उस पे आपका जो है वो गालबन। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड की जो फीस चार्ज होती है वो भी आपने कस्टमर से लेनी है, बिल्कुल, ठीक है। तो $3 आपके नेट बच जाते हैं। अगर आप अंदाज़ा करें ना कि अगर आप 5 रेस्टोरेंट ग्रेजुअली बिल्ड कर लेते हैं, 5 रेस्टोरेंट, अगर आप 10 ऑर्डर भी एक रेस्टोरेंट के लेते हैं हमारे रेस्टोरेंट्स के साथ इंटीग्रेशन करके, एक आपकी जो रेस्टोरेंट है उससे 10 ऑर्डर ले लेते हैं, दैट्स $30। आपके 5 रेस्टोरेंट हैं, अगर आप 5 रेस्टोरेंट को उनके ऑर्डर्स आप लेते हैं तो $150 आपका दिन का बन गया। फिर हमारा रेस्टोरेंट तो नहीं, फिर उसके साथ आप देखेंगे कोई और इंडियन रेस्टोरेंट है, कोई इटालियन रेस्टोरेंट है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, मेडिटेरियन रेस्टोरेंट है, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो वो इस तरह आप अगर एंगेजमेंट कर लेते हैं 10, 15 या 20 रेस्टोरेंट्स के साथ, और पाकिस्तान में बैठ के अगर आप उनकी मार्केटिंग करते हैं, तो यकीन करें आप वहाँ पे हज़ारों डॉलर दिन के कमा सकते हैं सिर्फ 4 या 5 बंदों की टीम के साथ। तो ये बेसिकली ये आइडिया था। इसकी अब जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे जनाब अली सनी साहब, क्योंकि सनी साहब कल्याण रेस्टोरेंट पे इस वक्त इनके जो है वो तकरीबन 26 रेस्टोरेंट, कितने 26 29 हो गए, 29 रेस्टोरेंट ये वर्चुअल रेस्टोरेंट यहाँ पे चला रहे हैं, ठीक है। तो मैं काफ़ी दिनों से, बल्कि मैंने प्रोग्राम को असल में और करना चाह रहा था, तो लकीली सनी साहब जनाब अली तशरीफ़ ले आए हमारे पास घर में। तो आज दिन को ये बोटिंग करते रहे यहाँ पे। वो मेरे पास जाल है, मैं जाल फेंकता हूँ कि आओ जी बोटिंग करो, यहाँ पे फिशिंग करो। तो सनी साहब उस जाल के अंदर आके तो वो आगे फिशिंग करने, तो मैंने कहा आ जाए बैठ जाए मेरे साथ। तो इस पे हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। तो हम इसकी 3 या 4 या 5 वीडियोस बनाएंगे और उस पे स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज जो है ना वो बताते जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। स्टे ट्यून। इसके बाद जो है ना हमारी आप इससे अगली वीडियो देखें जिसमें आपको सनी साहब और मैं दोनों मिलके तो आपको बताएंगे कि वो किस तरह रेस्टोरेंट का जो मॉडल है वो किस तरह का है, इसको आपने इस्टेब्लिश किस तरह करना है, इसकी मार्केटिंग किस तरह करनी है और इसको हमने सक्सेसफुल कैसे बना, ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी हम वीडियो इसलिए नहीं बना रहे कि आप कहीं बोर ना हो जाएं, तो इसके बाद इंशाल्लाह अगले एक दिन के बाद ये दूसरी वीडियो जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह एक एक दिन छोड़ के तो हम ये वीडियो बनाते जाएंगे और आपके तक ये वीडियो पहुंचती जाएगी। फिर आप पूरा मॉडल समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके लिए जब आपको कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी तो हम आखिरी वीडियो में जो है वो अपना सनी साहब का नंबर शेयर कर देंगे। आपको कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन हुआ, कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी, मनी किस तरह मैनेज करनी है, यहाँ पे लोगों से पैसे क्रेडिट कार्ड के लेकर आपके किस अकाउंट में जाने हैं, वहाँ से आपने पाकिस्तान कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो A to Z जो इसका मॉडल है ना वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वो पहली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था। अब इस वीडियो में हम ये करें कि हम सनी साहब से बाकायदा जो है ना वो लेते हैं इंटरव्यू। तो ये मॉडल जो है ना, ये मैं आपको एक बात बता दूं, आपने पिछली वीडियो में मैंने इसकी काफ़ी डिटेल में बताया था, तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि ये पूरे का पूरा प्रोग्राम ये 100% फ्री है। ये ना कोई कोर्स है जिसके आपको
पैसे देने हैं, ना कोई ये हमने यहाँ पे कोई मंजन बेचना है। मेरी जो पोस्टें होती हैं आप देखते हैं फेसबुक पे, वो भी टोटली 100% फ्री होती हैं। पाकिस्तान में आता हूँ, वहाँ पे हमारा कारवाने तिजारत पूरा एक सिलसिला चलता है, पेशावर से लेकर तुरबत और पंजगोर तक। तो हम जो है वो फिजिकली मैं जाके लोगों से मिलता हूँ, नौजवानों से मिलता हूँ, बिजनेस के जो मुख्तलिफ कंपनीज के CEOs हैं, आपके चैम्बर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सबके पास मैं खुद चल के जाता हूँ और जो भी कंसल्टेंसी उन्हें चाहिए होती है वो वहाँ पे जाके देता हूँ। यहाँ पे भी लोग आते हैं, अभी कल हमारे पास 4-5 मेहमान आए हुए, तो वो गए हैं कल 3-4 दिन के बाद। दे वर जस्ट दे केम डाउन हियर टू गेट सम कंसल्टेंसी। तो ये एक मिशन है कि किसी तरीके से पाकिस्तानी नौजवानों को हम बिजनेस की तरफ लेके आए, या पाकिस्तानी IT, क्योंकि ये IT इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एक बेहतरीन स्टार्टअप आप बना सकते हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्टर्स डाल सकते हैं। अगर आपके पास अपने पैसे नहीं है तो एक पूरा कंसेप्ट क्रिएट करें, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसकी बनाएं, तो आप किसी भी देंगे इन्वेस्टर को, तो उसके साथ जो है, अगर उसके साथ जिस तरह डीलिंग करनी है, अगर वो भी आपको मतलब है कोई उसके लिए चाहिए हो कोई कंसल्टेंसी, तो मैं हाजिर हूँ उसके लिए। या अगर आप इन्वेस्टर्स हैं और आप चाहते हैं कि आप ये काम करें, तो उसके लिए IT के किस प्रोफेशन के बच्चे आपको चाहिए, तो वो हम आपको बिल्कुल पूरी असिस्टेंस देंगे और दैट विल बी 100% फ्री। थैंक यू सो मच सनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मुर्शिद आप साहब। तशरीफ लाए। आपकी आज कैसे दिन आपने यहाँ पे बोटिंग में रखी है, ठंडक लगी है मेरे ख्याल जी, काफ़ी ठंडा था, लेक का पानी भी बड़ा एंजॉय किया, अच्छा मौसम सही था। तो सर ये जो आइडिया है जिसके ऊपर अभी आप काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, आप 29 रेस्टोरेंट, पिछली वीडियो में बताया था कि आप 29 रेस्टोरेंट इस वक्त वर्चुअल रेस्टोरेंट हमारे एक क्ले हांडी के किचन के ऊपर आप चला रहे हैं जी। तो वो कंपनीज आपके ख्याल में कितने पैसे बना रही हैं? सही, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, वो पैसे पता लगना चाहिए, वो पैसे कितने पैसे बनते भी हैं या कोई नहीं बनते, ये भी तो मतलब उनको पता होना चाहिए ना। बिल्कुल। या पैसे अगर नहीं है तो अच्छा, ये इसकी जो रेशो, सक्सेस रेशो। लेकिन अब मसला ये है कि हमने इन बच्चों को ना, हमने इनको मतलब एक सक्सेसफुल मॉडल की तरफ लेके जाना है। ये नहीं है कि हम इनको, मैं आपको जब ये आखिरी वीडियो हमारी आएगी इस सीरीज की, वर्चुअल रेस्टोरेंट्स की या वर्चुअल ग्रोसरी स्टोर या वर्चुअल पार्टी स्टोर या वर्चुअल शू स्टोर, इसके आखिर में मैं आपको नंबर जो है ना वो सनी साहब का जरूर दूंगा। आप सनी साहब के साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, फोन कॉल नहीं करनी, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अगर कॉल जरूरी है तो आप पूछ लीजिए कि मैं, आप मुझे कॉल कर लें, तो सनी साहब खुद आपको कॉल कर लेंगे। ठीक, तो सर थैंक यू सो मच। आप सनी साहब अब आप शुरू करें। बहुत शुक्रिया मुर्शिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जो ये बिजनेस कॉन्सेप्ट है, जिसे एक एग्जांपल हमारे पास गोस्ट किचन की कॉन्सेप्ट है या वर्चुअल किचन कॉन्सेप्ट है, इसका जो मेन मॉडल है उसे हम कहते हैं लेवरेज्ड बिजनेस मॉडल, जिसमें आप रिसोर्सेज किसी और के यूज़ करते हैं और अपने स्किल को ऐड करके सेल्स जनरेट करते हैं, जिसकी एक बड़ी जिंदा मिसाल आपको पाकिस्तान में मिलती है BPOs की सूरत में, जिन्हें हम कहते हैं जो कॉल सेंटर्स हैं बेसिकली, या सेल्स सेंटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। जो एक बड़ा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट चला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो भी इसी बिजनेस मॉडल की एक कड़ी है और इसकी मुख्तलिफ इम्प्लीमेंटेशंस हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट हो सकता है, आपकी ग्रोसरीज में, कोई भी ऐसा बिजनेस जो डायरेक्ट कंज्यूमर को लिंक कर सकता है, उसके ऊपर आप इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसमें। लेकिन मोस्टली जो पॉपुलर बिजनेस है ना, वो एसेंशियल बिजनेस है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का फर्क ये होता है कि एक ऐसी चीज है जिसकी मुझे इंतहाई इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं है। जिस तरह अमेज़न जो है वो चीजें बेचता है, तो वो नॉन एसेंशियल चीजें और एसेंशियल मिलती जुलती आती है। लेकिन ये कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिस तरह यकदम घर में अब सपोज प्याज नहीं है, ठीक है, मैं खाना बनाने लगूंगा, या मेरे पास टमाटर खत्म हो गए, मिर्चें खत्म हो गई हैं, ठीक है, तो अब मुझे मिर्चें चाहिए, तो मैं इमीडिएटली जाके वहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, मुझे 10 मिनट में मिर्च डिलीवर हो जाती है। तो ये एसेंशियल बिजनेस का आपके इल्म में जो है ना, ये चीज होनी चाहिए कि ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल आपका एसेंशियल है। फूड इज एसेंशियल बिजनेस, ग्रोसरी इज एसेंशियल बिजनेस, आपके जो पार्टी स्टोर होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टीज को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। ग्रो आपकी जो हार्डवेयर स्टोर है, जिस घर में आपको बंदा काम कर रहा है, उससे वो उसकी टूट गई है, या उसको टी चाहिए या पाइप का कोई पीस चाहिए, तो ये हार्डवेयर यहाँ पे मतलब ये पॉपुलर जो है ना, ये एसेंशियल बिजनेस कहलाते हैं।
टूल्स हो sorry गए sir, हमारे। जी, आप जारी थैंक यू। रखिए। तो इसमें जो आपकी बिजनेस नीश कोई भी हो सकती है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने किसी भी बिजनेस को एंड कंज्यूमर के साथ कनेक्ट करना है, जिसमें जिस तरह काजी साहब ने बताया एसेंशियल गुड्स या एसेंशियल बिजनेस की जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़रूरत हैं किसी इंसान की, डेली की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उन चीज़ों को अगर आप लेके इस लेवरेज मॉडल के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो आपका जो रिटर्न आते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान को डेली एक चीज़ें ज़रूरत है। तो इसमें आप जिस तरह रेस्टोरेंट्स को ले लें, ग्रॉसरी स्टोर्स को ले लें, आपके कपड़े हैं, आजकल जिस तरह इधर समर का सीज़न है तो समर की जो ड्रेसेस हैं, कपड़े वगैरह हैं, बीच कॉन्सेप्ट है, बीच की जो चीज़ें वगैरह ये बहुत ज़्यादा चल रही हैं। कोई फ़र्ज़ किया है कि इंसान किसी ट्रिप पे गया है और उधर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, तो बजाय इसके कि वो एक ग्रॉसरी काचा घर रह गया, एग्जैक्टली का चाहिए, चप्पलें उनको चाहिए, तो वो जो है वो जो आपके बीच स्टोर है, आप बीच स्टोर बना सकते हैं। बिल्कुल, तो आप वो बनाएं और बस उन्होंने आपको ऑर्डर देना है, और एक डिलीवरी पार्टनर भी आपका कोई और होता है, पेमेंट प्रोसेसिंग भी आप किसी और से करवाते हैं, और आपका काम सिर्फ ये होता है कि आप एक डिजिटल फुटप्रिंट बना देते हैं जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिस्टेड हैं। कोई भी बंदा आपकी अब डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी इसकी मार्केटिंग करते हैं, इसकी एसईओज़ कितनी करते हैं, कितना उसको अट्रैक्टिव और लेजिटिमेट दिखाते हैं, उसकी बेस पे कोई भी आपको ऑर्डर करता है। कोई और डिलीवरी पार्टनर एक चीज़ किसी भी स्टोर से पकड़ता है, पेमेंट प्रोसेस होती है और जाके एंड कस्टमर को डिलीवर हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक लेवरेज करना होता है आपने किसी और के रिसोर्सेज को अपने स्किल सेट के साथ, ताकि कंज्यूमर को आप बेनिफिट डायरेक्ट पहुंचा सकें, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप एक कमीशन कमा लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कस्टमर साइड से आपको इंसेंटिव मिलता है या कमीशन। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपकी सर्विसेज अच्छी गई तो टिप्स भी मिलती हैं, जो अमेरिकन एक बहुत ज़्यादा कल्चर है। तो हमने इस मॉडल को यूज़ करते हुए रेस्टोरेंट के ऊपर एक बड़ा एक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है, जिसके अंदर अभी जिस तरह आपको बताया कि 29 हम वर्चुअल रेस्टोरेंट्स को मैनेज कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, और एप्लीकेशंस इन प्रोसेस हैं जो 8 से 10 जो इंशाल्लाह अभी जब हमारा लॉन्च होना है, जब हमारी किचन कैपेसिटी और ज़्यादा हो जाएगी तो डिफरेंट निशेज के हम और भी रेस्टोरेंट बनाएंगे। तो इसके अंदर आप बेसिक आपकी जो है 3 चीज़ें होती हैं। एक, आपके पास होना चाहिए सोर्स, जहां से जो भी चीज़ आप सेलेक्ट कर रहे हैं या जो भी चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं, आपने अपनी मार्केट स्टडी की हुई है कि आप इस चीज़ को इस मार्केट के अंदर सेल करना चाह रहे हैं और इसमें मार्केट डिमांड है। फिर आप देखते हैं कि प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, सोर्स कौन कौन से हैं, उनको सेलेक्ट किया आपने। नंबर 1 आपका जो सोर्स हो गया। नंबर 2 आपने डिलीवरी पार्टनर, कौन सी सर्विस एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जो आपका कंज्यूमर है उस तक एक चीज़ पहुंचाएगी, वो आपका सेलेक्ट करना है आपने। मुख्तलिफ हैं हर कंपनी आजकल, आप देखें जिस तरह अगर हम अमेरिका की बात करें तो उबर ईट्स ये काम कर रही है, डोर डैश भी ये काम कर रही है, अगर आप बात करते हैं ग्रब हब कर रही है, वो बिल्कुल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर ग्रब हब एक है। वॉलमार्ट के साथ स्पार्क सर्विस है जो वॉलमार्ट की अपनी है, लेकिन वो कंज्यूमर को जो मार्केट प्लेस वाले हैं उनके साथ भी कनेक्ट करती है। अगर आप वॉलमार्ट पे अपना स्टोर बनाते हैं तो स्पार्क उनको भी डिलीवरी दे रही है। इसी तरह पाकिस्तान में फूड पांडा है, उबर ईट्स है, दुबई की 2-3 कंपनी है, योलो है, इस तरह बाइकिया जो एक सर्विस है वो यही काम कर रही है। तो आप ये देखते हैं कि किस ये स्टोर सिर्फ आप अमेरिका में नहीं बना सकते, कहीं भी आप कनाडा में बनाएं, आप इंग्लैंड में बनाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में बनाएं, आप सऊदी अरेबिया में बनाएं, आप यूएई के अंदर बनाएं, मतलब ये पूरी दुनिया के अंदर आप अपने ये स्टोर जो है ये बना के अपनी सर्विसेज को पूरी दुनिया में एक्सपेंड करें। बिल्कुल। अगर आप आज 1.5 या 2 करोड़ जो नौजवान हैं वो आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक है उनका, तो इसको इसी तरीके से मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं ना, जिस तरह जो है वो भी मतलब अगर आप इसको सक्सेसफुल मॉडल की तरफ, हमारे पाकिस्तान में अगर 10,000 कंपनीज ये अगर बिजनेस के अंदर आ जाती हैं तो यकीन करें आप 1 करोड़ लोग और हायर करके उन्हें आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये एक्सपेंडेबल मॉडल है, आप एक शहर से शुरू करते हैं, अमेरिका के 10,000 शहर हैं, बिल्कुल आपके 10,000 स्टोर तो यहीं बन गए। एक स्टोर के ऊपर आप 5 स्टोर बना लें डिफरेंट नामों के साथ, बिल्कुल आपके 50,000 स्टोर बन गए। मतलब ये जो है ना, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, बिलीव इट मी और नॉट। ये एक इंफॉर्मेशन या एक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें हम आपको एक तो नॉलेज प्रोवाइड करें और दूसरा आपको इसके अंदर एंगेज करें कि ये जो है ना हम आपको दावत दे रहे हैं।
Exactly. और इसमें आपने 1 रुपया आपका खर्च नहीं होता, पूरी 100% फुल गाइडलाइन देंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई यहाँ पे आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगेगा। ठीक है, जो भी जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, ये पूरी गारंटी है कि एक एटलीस्ट स्टोर हम आपको आपके साथ मिलकर उसको जरूर सक्सेसफुल करवाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, सनी साहब का वादा है। ठीक है बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। तो थर्ड जो हमारा एलिमेंट होता है वो कंज्यूमर होता है, जो आपका एंड सेल टारगेट है, जिसको आपने लोगों को चीज़ें बेचनी है, जो आपका कंज्यूमर है, उसको रिटेन करने के लिए या उसको इंगेज करने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम बताएंगे किस तरीके से कस्टमर्स को प्रमोट किया जाता है, कस्टमर की तरफ अपने बिजनेस को, अपने आप को लेजिटिमेट दिखाया जाता है, किस तरह आपकी डील्स कैटर की जाती हैं कि कस्टमर आपकी डील्स को प्रेफर करे किसी और कंपनी से, जो मार्केट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है आपके पास। फिर उसके साथ आप किस तरह कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं कि वो बार बार आपकी सर्विसेज को यूज करें। तो ये 3 इसकी चीजें हैं जो हमने सबसे बड़ा एज अ आईटी प्रोफेशनल, जिस तरह आप लोग हैं सारे जो आईटी को कुछ बहुत हद तक जानते हैं, कुछ कम जानते हैं, कुछ एक स्टार्ट पकड़ रहे हैं, एज अ साइड स्किल देख रहे हैं, तो हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना है एज अ ब्रिज। 2 चीजों, ये जो मैंने आपको बताया है कि सोर्स आपका और कंज्यूमर, इनके बीच में इनको जोड़ने वाला हमने ब्रिज क्रिएट करना होता है, और उसके लिए दुनिया में सारे टूल्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं। आपने इस ब्रिज के जरिए सारे पॉइंट्स को इंटीग्रेट करना है और अपनी सेल्स बनानी है। अब आप एक स्टोर बनाते हैं, उसकी एक नीश सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका एक सोर्स है, सोर्स के साथ आप बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपने उससे चीज़ें किस प्राइस पे, किस रेट पे खरीदनी है, और उनको किस तरह की बंडल्स बना के आपने कस्टमर को देनी है। फिर आप डिलीवरी पार्टनर से, अगर जो हमारे पास, जिस तरह अभी मैं अपनी मिसाल देता हूँ, तो हमारे पास जो बहुत अच्छे परफॉर्मिंग स्टोर्स हैं, उनको ये जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं ये इंसेंटिव देते हैं। इंसेंटिव का मतलब ये है कि उनसे डिलीवरी चार्जेस उनके कम कर देते हैं, उनके ऊपर जो प्रमोशंस हैं वो डोरडैश वाले या डिलीवरी पार्टनर्स वाले वो खुद चलाते हैं, क्योंकि उनको होता है कि इनकी सेल्स इतनी ज्यादा है, तो क्यों ना हम इनको थोड़ा सा प्रमोट करें ताकि हमारे पास रिटर्निंग कस्टमर ज्यादा है। तीसरी एक चीज बड़ी स्पेशल जो आजकल एक नई अमेरिका के अंदर खासतौर पे लॉन्च की है, डिलीवरी प्राइस को जीरो करने के लिए इन्होंने सब्सक्रिप्शन पैकेजेस निकाल दिए हैं। खासतौर पे डोरडैश का एक पैकेज है, उबर ईट्स का उबर पास है, डो डैश पास है, डैश पास जिसे कहते हैं। जो लोग सब्सक्राइब करते हैं डैश पास के ऊपर, उनसे डिलीवरी फीस नहीं लेता डो डैश, उनको फ्री डिलीवरी करता है मंथली। एक मतलब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला है कि आप रिलैक्स करें, आपको खाना पहुंचेगा, आपने डिलीवरी फीस भी नहीं देनी, आप बस सब्सक्राइब कर लें। जो वो उनको अपनी प्रमोशन भेजते रहते होंगे, Exactly. या जो जिस रेस्टोरेंट का मतलब कोई चीज डील पे लगती है वो उनको भेजते हैं, वो बेसिकली कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। और कस्टमर का जो एक डर होता है कि जी मैं घर बैठा हूं तो मुझे चीज महंगी मिल रही है क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट पड़ती है, वो उन्होंने पूरा ही खत्म कर दिया। वो उनको एक पैकेज दिया हुआ है कि जी आप डैश पासलेस से अगर आप ले लेते हैं, आपकी महीने की इतनी फीस है $20-30, आपकी अनलिमिटेड डिलीवरीज फ्री हो। तो लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करते। वो अभी कोई एक बंदा बैठा हुआ, उसने बेशक एक ड्रिंक ऑर्डर करनी है बैठे बैठे, तो वो ये नहीं सोचता कि यार $3 की ड्रिंक है और $2 या $5 डिलीवरी है, वो कहता है ऑर्डर करो, मेरी डिलीवरी तो फ्री है। तो ये पराठा ऑर्डर कर देते हैं, मतलब खाना पड़ा हुआ है, पराठा ऑर्डर करते हैं, एक पराठा में भेज दो, मतलब हम खुद परेशान हो जाते हैं। $2 का पराठा या $3 का पराठा है तो ये $5 ऊपर देगा, लेकिन वो जब उन्होंने प्रेस्क्राइब किया हुआ है बिल्कुल, तो वो उनको फ्री, मतलब वही प्राइस पे आप उनको घर मिल जाएगा जितनी प्राइस पे रेस्टोरेंट पे लेते हैं। एग्जैक्टली। तो दैट्स ब्यूटीफुल, बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक मॉडल। अब जिस तरह 10 दोस्त इकट्ठे हो गए, 4-5 एक्स्ट्रा आ गए, तो खाना कम पड़ गया, तो वो बजाय इसके कि वो वरी करे, वो जो एक्स्ट्रा डिशेज है वो ऑर्डर कर देता है, वो अभी खाना चल रहा होता है और चीजें आ जाती। इसी तरह आपकी जो उबर है, उबर ने भी सेम सब्सक्रिप्शन मॉडल रखा हुआ है। अमेजोन ने भी अमेजोन प्राइम को इसी तरह थोड़ा सा यूज किया है, डिलीवरी बड़ी तेज कर देते हैं या उसकी डिस्काउंट हो जाता है। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट जो आपके मिडिल मैन है ना, जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके थ्रू ऑर्डर हो, और वो प्रमोट करते हैं आपके वर्चुअल रेस्टोरेंट्स को भी और हार्डवेयर स्टोर्स को भी। जिस तरह डो डैश है, आप बता रहे थे कि जो छतरियां खत्म हो गई, उन्होंने आधे घंटे में अम्ब्रेला पहुंच गई, मैं घर ही बैठा हुआ था, अम्ब्रेला आ गई। एग्जैक्टली। तो उसमें आप देखें कि जो आपका इन्होंने एक ऑर्डर किया, तो वो चीज किसी एक स्टोर पे पड़ी हुई है। जो डो डैश है, आपका जो डिलीवरी पार्टनर है, उनको गया कि जी ये चीज इस स्टोर से जाके आप
उठा लें। तो उसको इंस्ट्रक्शन जाती है कि इस जगह पे ये चीज़ उसने वहाँ से उठाई, आपको आके कर दिया। अब एक और इनोवेटिव चीज़ इन्होंने बीच में एक डाली है, जो भी ये डिलीवरी पार्टनर्स हैं ये अपने कार्ड्स, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपने ड्राइवर को दे देते। उसमें होता ये है कि जो ड्राइवर है, लेट्स से अगर आपने किसी कंज्यूमर ने चीज़ खरीदी है और पेमेंट्स में या तो ऑर्डर कैंसिल है या पेमेंट नहीं गई, या ये भी हो सकता है कि वो आपके स्टोर के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है सिस्टम। लेट्स से अगर आपके एक लोकल ग्रोसरी स्टोर है, बेचारा किसी कोने में बना हुआ है, उसके पास इतना ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं है, तो बजाय इसके कि वो वेट करें उन स्टोर को ऑनबोर्ड करने के लिए जिनके पास डोरडैश या डिलीवरी पार्टनर का सिस्टम लगा हुआ है, उन्होंने कार्ड दे दिया अपने डिलीवरी ड्राइवर को और वो जाता है और नॉर्मल कार्ड से पे करके चीज़ उठा लेता है और कस्टमर की पेमेंट उस कार्ड के थ्रू उस बंदे तक चली जाती। मतलब वो जो एक था ना कि जी हर स्टोर को जितनी एजिटेशन या जितनी जी। ऑब्स्टिकल्स हैं रस्ते के बिल्कुल। अंदर, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, मतलब ये एक क्या उसे कहते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ड है बिल्कुल। और अमेरिका उसको जो है वो प्रेजेंट करता है। हम्म। तो बेसिकली इन्होंने किया हुआ क्या है कि अब जितनी जितनी हर्डल्स आ रही हैं रस्ते के अंदर वो उनको मूव करते जा रहे हैं। वो बेसिकली आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं कि आप अपना बिजनेस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकें। बिल्कुल। तो इस मौके से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आप इस तरह करते हैं कि हम मतलब ये लंबे प्रोग्राम हम नहीं कर रहे, आप बोर ना हो। बिल्कुल। तो इस प्रोग्राम को हम लेके जाते हैं तीसरी फेज़ के अंदर, जिसके अंदर जो है वो सनी साहब से हम सवाल करेंगे कि ये आप एस्टैब्लिश किस तरह। ठीक हो गया। ठीक है सर। तो एग्जांपल हम किचन कॉन्सेप्ट का ही किचन लेके चलें। कॉन्सेप्ट हम चलते हैं। पहले आप किचन जो एक घोस्ट किचन का कॉन्सेप्ट है या आप एक वर्चुअल रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम खुद उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम इस वक्त तकरीबन 29 रेस्टोरेंट जो हैं, जो वर्चुअल रेस्टोरेंट हैं, उनको हम अपने रेस्टोरेंट के अंदर मैनेज कर रहे हैं, अपने किचन से उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो हम यही लेके चलेंगे क्योंकि फर्स्ट बिल्ड मतलब आपको इनवाइट यही करेंगे। फिर हमारे पास अपना रेस्टोरेंट है, ठीक है, हमारा अपना किचन मौजूद है, हमारा पास अपना मेन्यू है और मेन्यू हमारा बहुत बड़ा मेन्यू है क्योंकि हलाल रेस्टोरेंट है। उसके अंदर अभी जो नए मेन्यू आ रहे हैं उसके अंदर मेडिटेरियन फूड भी है, हलाल फूड। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आपने हलाल ही बेचनी है, वो आप मेडिटेरियन किसी गोरे को भी बेच सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, उनको तो मुसलमानों के लिए ये होगा कि हलाल है उनके लिए। बाकी आप चाइनीज़ फूड है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपने मुसलमानों को बेचनी है, आप गोरों को भी बेचेंगे। बिल्कुल। ठीक है, बाकी मुख्तलिफ मज़ाहब के जो लोग हैं उनको भी बेच सकते हैं। तो उससे के अलावा क्योंकि रेस्टोरेंट आपका है तो इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि हमारा अगर जो क्ले आंटी रेस्टोरेंट है वो हलाल रेस्टोरेंट बेसिकली है, लेकिन हमारे पास कुछ 30% जो है वो गोरे हमारे कस्टमर, अमेरिकन जो है वो कस्टमर है। अब वो हलाल खाने नहीं आते, बेसिकली वो फूड टेस्ट करने आते हैं। तो ये भी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इसको हम मज़ीद डिफाइन करते जाएंगे, इससे अगली जो वीडियो बनाते हैं उसके अंदर इसको मज़ीद डिफाइन करेंगे। साथ साथ जो है अपना सनी साहब आपको हाउ टू एस्टैब्लिश रेस्टोरेंट उस पर आप थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। जस्ट स्टे ट्यून और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी तो आप इंशाल्लाह उसमें हम आपको वो दावत शिरकत देंगे कि आप ज़रूर वो सुने। और जितनी भी ये 4 या 5 या 3 वटेवर जितनी भी वीडियोस बनती हैं, इससे आपको स्टेप बाय स्टेप हम लेके जाएंगे। जब आपका इस्टेब्लिश करने का जो भी दोस्त इंटरेस्टेड हुए उन्होंने किस तरह इस्टेब्लिश करना है तो डेफिनेटली इंशाल्लाह विल गो फ्रॉम देयर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। ये इसी सीरीज़ का आपका तीसरा प्रोग्राम हम कर रहे हैं, एक कि हम वर्चुअली पाकिस्तान में बैठकर किस तरह बाहर की दुनिया में अपने बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक किस्म का नहीं, 10 किस्म के 20 किस्म के बिजनेस मॉडल जो है ये हम डिस्कस करें। उसकी बेसिक वजह ये थी कि मेरा एक अपना विजन है पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए कि किसी भी तरीके से ज़्यादा इससे अपने पाकिस्तान के लिए या अपनी कौम के लिए या अपने यंगस्टर्स के लिए किस तरह बेनिफिट, स्पेशली फाइनेंशियल बेनिफिट हम किस तरह ले सकते हैं। तो मेरा चूँकि एक्सपीरियंस जो है वो सारी उम्र यही है कि एंटरप्रेन्योर डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस से मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन में अपनी अपडेट रखता था कि टेक्नोलॉजी को किस तरह बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व करना है। उसके बाद आजकल जो ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के बगैर कोई बिज़नेस नहीं चलता आपका। तो हमारा जो रेस्टोरेंट का बिज़नेस इस वक्त मौजूद है उसके अंदर हमने तकरीबन जो 29 रेस्टोरेंट जो है उनको
इंटीग्रेट किया है वर्चुअल रेस्टोरेंट्स को। उसमें 2-3 पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो मैंने पिछली दफ़ा मैंने और सनी साहब ने हमने किया था, जो एक लाइव प्रोग्राम किया था, तो उसमें तकरीबन 15-20 लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी सारी, तो उसमें से तकरीबन 6 कंपनी जो है ना वो उन्होंने आई थी मैदान में। उसमें 2-3 जो कंपनीज हैं वो टेक्निकली जो है वो नहीं पूरे कर सकी इनकी रिक्वायरमेंट्स। तो अब हम ये कह रहे हैं कि 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था, इससे बेहतर तो है मेरे ख्याल में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चे, बिल्कुल, ताकि आपको जो है ना वो जूं नई आपकी जो वीडियोस आती रहेंगी इस सिलसिले में भी, वर्चुअल बिजनेस के और बाकी उसके अलावा भी जो बिजनेस आइडियाज शेयर होते रहेंगे इंशाल्लाह, तो वो आपको आसानी रहेगी मेरे ख्याल में। लेकिन बहरहाल इस मॉडल ये एक बिल्कुल जो है वो मेरी तरफ से या हमारा ये जो दरबार आलिया कारोबार शरीफ है इसके तावीज़ जो है इनका कोई नजराना नहीं लिया जाता, ये बिल्कुल फ्री होते हैं सारे। कोई कोर्स नहीं बेचना, कोई आपको जो है वो मंजन या वगैरह यहाँ पे कोई नहीं बेचना, तो हम नहीं कोई फीस है इसकी। तो बेसिक जो एक मद्देनज़र जो चीज़ है कि वो पाकिस्तानी नौजवान किस तरीके से अपने आप को इंटरनेशनली आप रिकग्नाइज तो आपने करवा लिया, अब उसका फाइनेंशियल बेनिफिट आपको कैसे मिले। तो थैंक यू सो मच सनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तो आप जो हमारा ये तीसरा एपिसोड है इसके ऊपर आप डिस्कस करते हैं कि हाउ दे कैन एस्टैब्लिश दिस बिजनेस। तो पहली चीज़ वो हम डिस्कस करते हैं, इसके बेनिफिट पिछली 2 चीज़ों में हमने बता दी हैं। तो इस पे अब आप बताएं अपने पाकिस्तानी नौजवानों को कि हाउ दे कैन एस्टैब्लिश दिस बिजनेस, ठीक है, और उसके बाद इसके स्टेप बाय स्टेप किस तरह जाना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मर्शी साहब, अस्सलाम वालेकुम सबका। बहुत शुक्रिया। ये वीडियो देखने का एक फॉलोअप सेशन है, हमारा तीसरा सेशन है। जिन लोगों ने जिस तरह काजी साहब ने भी कहा कि सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो नेक्स्ट सेशंस हैं उसके ऊपर भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की जो इस नशिस्त के अंदर हमने टॉपिक हमारा है, जो तीसरा मरहला है कि आपने ये बिज़नेस सेटअप कैसे करना है, पाकिस्तान में बैठे हुए किस तरीके से अमेरिका के अंदर अपनी कंपनीज़ और अपनी रिक्वायरमेंट्स जो इस बिज़नेस की हैं उनको सेटअप करना है। फिर उसके बाद जो आपकी मर्चेंट सर्विसेज हैं उनके साथ अपने आप को कैसे इंटीग्रेट करना है। और उसके बाद लास्टली हम आपको ये बताएंगे कि इस बिज़नेस के लिए, जो भी बिज़नेस आप करते हैं, उसमें आपकी इफ़ेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और किस तरीके से आप उन चीज़ों को बंडल करके कंज्यूमर का इंटरेस्ट और उसका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड कर सकते हैं ताकि आपकी सेल्स स्टडी फ्लो पे चले। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको हम एक टेस्ट मॉडल लेते हैं अपना रेस्टोरेंट का, जो हमने बड़ा ही सक्सेसफुल अल्लाह के करम से रहा है। 29 जिस तरह पहले आपको बताया था कि हमारे 29 रेस्टोरेंट्स इस्टेब्लिश्ड हैं और उसके अलावा तकरीबन 6-7 पाकिस्तानी कंपनियां हैं। उसके अलावा हमारी पाइपलाइन में भी 8-10 कंपनियां हैं जो इन प्रोसेस हैं अभी अपने आप को स्टार्ट करने में। और पाकिस्तान के लिए हवाले से जब हमने लास्ट एक सेशन किया था उससे हमें एक बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला। बल्कि अभी काजी साहब के साथ हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने गूगल के ऊपर ट्रेंड्स में देखा, जो गूगल सर्चेज़ का वॉल्यूम है गोस्ट किचन का, सिर्फ काजी साहब की वीडियो के बाद उसमें अच्छा खासा फ्लक्स आया था। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनके पास इंटरेस्ट है, टाइम है और लगन है। They want to do something। अगर प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि हमारे नौजवानों के साथ कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल के तो वो बंद गली में वो फंस रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि आप बंद गली से आप बाहर आएँ, एक आपको आइडिया शेयर कर रहे हैं, उस आइडिया को मटेरियलाइज करें आप लोग। अगर आप खुद नहीं कर सकते अकेले, आपको ज़ाहिर है उसके लिए टीम चाहिए होगी, आप अपनी टीम बनाएं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अपने स्टार्टअप्स बनाएं, अपनी यूनिवर्सिटी वालों से बात करें, उनसे कहें जी कि दिस इज़ एन आइडिया, वो इसमें आपकी यूनिवर्सिटी हेल्प कर सकती है, वहाँ से आपको अपनी टीम के बच्चे मिल सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ये सुन रहे हैं, मतलब है तो जिस तरह आजकल वो पाकिस्तान में आईटी को प्रमोट कर रही है हमारी गवर्नमेंट, तो इसको गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना उसको गाइडलाइन देनी चाहिए यंगस्टर्स को, जो गवर्नमेंट का आईटी डिपार्टमेंट है, कि इट्स $1 ट्रिलियन का बिजनेस है ये। ठीक है, इसको हमने मतलब एक चीज़, ज़ाहिर मैं यहाँ पे अमेरिका में हूँ, हम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में लोकली तो
तो घोस्ट किचन वाला लोगों ने वहाँ पे बनाए हुए हैं, लेकिन उसकी भी कुछ सेल इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का ये है ना कि एक बंदा एक कॉन्सेप्ट जो है अगर उसके जहन में आ गया या उसने कॉन्सेप्ट एक उसको मटेरियलाइज अगर करता है तो वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए करता है। हमने ये नहीं करना, हमने अपनी ज़ात के लिए भी करना है, अपने पाकिस्तान के लिए भी करना है, हमने पूरी पाकिस्तान कौम के लिए करना है। रिगार्डलेस आप पाकिस्तान में किसी जगह भी हैं, आप दुबई में बैठे हुए हैं, आप सऊदीया में बैठे हुए हैं, आप मलेशिया में बैठे हुए हैं, आप यूके में बैठे हुए हैं, कनाडा में हैं, यूएसए के अंदर है, तो हमने इसको अगर आप यूएसए में हैं, कनाडा में हैं या बाहर किसी मुल्क में, तो इवेंचुअली टीम आपको मार्केटिंग के लिए पाकिस्तानी चाहिए, ठीक है। उससे मतलब 5-6 बच्चों को और जॉब मिल जाएंगी। और अगर हम फुल फ्लेज इस वर्चुअल कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करें तो बिलीव इट टू मी और नॉट के आप 10,000 कंपनियां बना सकते हैं। आप 1 करोड़ बच्चों को, नौजवानों को इस बिजनेस के अंदर लेके आ सकते हैं, उनको जॉब्स ऑफर कर सकते हैं, उनको कमीशन बेस ये काम आप उनसे करवा सकते हैं। आप पाकिस्तान के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसके सारे पीछे वो यही है कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, और उसमें आप अपनी जो खिदमात या सर्विसेज हैं उनके ज़रिए आप अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यू शुड अवेल इट। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपको आपका कह लें कि फुटप्रिंट चाहिए होता है जिस भी मुल्क के अंदर आप बिज़नेस करना चाहते हैं। ये जो बिज़नेस कॉन्सेप्ट है ये ना सिर्फ अमेरिका तक महदूद है और ना ही पाकिस्तान तक महदूद है। ये पाकिस्तान, अमेरिका, यूएई, कतर, आपका ओमान आ गया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इवन किसी भी मुल्क में आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। हर मुल्क के मर्चेंट्स, डिलीवरी पार्टनर्स अलग होंगे। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है और बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक ही रहती हैं, बाकी आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। तो आप लिमिटेड नहीं है कि आप ये सोचते हैं कि शायद ये अमेरिका में, या अब जिस तरह हमारा एक रेस्टोरेंट है तो आप उस रेस्टोरेंट के ऊपर ही सिर्फ कर सकते हैं। नहीं, ये क्वालिटी नहीं क्वांटिटी बेस्ड बिजनेस है। मतलब ये है कि आपने मल्टीपल सोर्सेज और मल्टीपल ब्रांड्स अम्ब्रेला अपने के नीचे ऐड करने हैं, जिससे आपका छोटा छोटा कमीशन ऐड होके एक ज़्यादा कर सकता है। जिसकी एक बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल मैं आपको एक इंडियन कंपनी की देता हूँ, स्नैप किचन के नाम से। उनके इस टाइम अमेरिका के अंदर, सिर्फ अमेरिका के अंदर 850 से ज़्यादा वर्चुअल रेस्टोरेंट्स हैं। और आप इमेजिन करें कि अगर वो 850 रेस्टोरेंट डिफरेंट जगहों पे चला रहे हैं, अगर एक रेस्टोरेंट से वो $2 भी डेली का कमाते हैं तो उनका डेली का $1600-1700 बन रहा है। लेकिन इतना नहीं कमाते। आपके पास 8 से 10 ऑर्डर आते हैं डेली एक वर्चुअल रेस्टोरेंट के ऊपर अगर, तो आपका $1 से $2 कमीशन होता है। फिर जितनी आपकी सेल्स होती हैं, आपकी कंपनी को मर्चेंट्स भी बेनिफिट देते हैं, फिर इंसेंटिव्स देते हैं, फिर कुछ को स्पॉन्सर्ड प्रमोशंस होती हैं जो मर्चेंट सर्विसेज आपके बिहाफ पे प्रमोट करते हैं और आपसे डिडक्शन नहीं होती, उनकी तरफ से प्रमोशन दी जाती है कस्टमर्स को। तो आप इमेजिन करें कि एक छोटी सी कंपनी 2-3 साल हुए हैं उनको लॉन्च हुए, लेकिन इस टाइम पे वो 850 से ज़्यादा चाह रहे हैं। इस तरह डाइन मास्टर्स हैं, तो बहुत सी इस तरह की कंपनीज हैं जो हमारे साथ भी काम कर रही हैं और उनसे आगे जो तो सैकड़ों रेस्टोरेंट के साथ इस वक्त वो पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। और उनकी जो एक तो ये हो गया ना, वो पैसे कमा रहे हैं, एक उनकी जो वर्थ के वैल्यू बन रही है वो इस वक्त कितने $100 मिलियन की एक कंपनी बन चुकी है विद इन 2 और 3 ईयर्स। एग्जैक्टली। अगर वो उसको सेल करते हैं, या उनको अमूमन ये करते हैं कि जो थर्ड पार्टी होती है, उबर हो गई, उबर ईट्स, अपना ग्रैब अप हो गई, डोरडैश, तो वो ऐसी कंपनियां खरीद लेते हैं ये। बिल्कुल ठीक है। और इससे पहले ये कंपनीज बिकी हैं। बिल्कुल। और उनके जो ओनर थे वो बिल्कुल यंग बच्चे थे और वो इंडियन, उन्होंने बड़े पैसे कमाए इससे। बिल्कुल। तो इसका आप सेटअप का आप तरीका बताएं। सही। तो सबसे पहले जो इसके लिए आपको एक एंटिटी चाहिए होती है जिसके नाम के नीचे आप ये बिज़नेस करते हैं। जिस तरह आपकी कंपनी होगी, अमेरिका में LLC होगी, या एक सिंगल ओनर बेस्ड कंपनी होती है, इंक हो गई, इंक भी कर सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिका में हो। आप पाकिस्तान में बैठ के कुछ ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो आपको LLC बनाने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अमेरिका में कंपनीज़ हैं जो आपके लिए कंपनी आपको बना के देते हैं। उसके साथ वो आपको PO बॉक्स भी दे देते हैं, आपको बैंक अकाउंट भी दे देते हैं, और आपको मेलिंग एड्रेस जो PO बॉक्स के थ्रू भी दे देते हैं। तो जो भी मेल आपकी आती है वो उसको स्कैन करके आपको सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि आपकी कोई भी मेल आएगी तो वो आपको स्कैन करके भेज देंगे।
तो सबसे पहले जो आपने कंपनी रजिस्टर करानी है अमेरिका के अंदर, अगर हम एग्जांपल करते हैं तो जोरोफाई एक बड़ी अच्छी सर्विस है, पाकिस्तानी बल्कि बड़े ही यंग एक टीम है जिन्होंने ये एक सर्विस स्टार्ट की है, पाकिस्तानी है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उनके पैकेजेस भी बड़े सस्ते हैं। इंक फाइल एक अमेरिकन कंपनी है, वो भी ये कर रही है। तो और अगर आप स्मार्ट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह की कोई कंपनी के थ्रू जाएं, तो ये लोग डायरेक्ट भी कर कमीशन सकते अपना बनाते हैं, तो आप बिल्कुल। बगैर कमीशन के जाएं, आप डायरेक्ट उसको करें बिल्कुल। अपना, जो अगर कर सकते हैं आप जी। तो आप किसी भी स्टेट, अब आपने चूज ये करना है कि किस हाँ स्टेट सॉरी, में। स्टेट जो है जी ना वो आपकी, एक तो फ्लोरिडा स्टेट है जिसके जी ऊपर स्टेट टैक्स नहीं है, बिल्कुल एक वायामिंग स्टेट है जहाँ पे वायामिंग। स्टेट टैक्स नहीं है, ठीक है और एक आपका डेलावेयर स्टेट है। जी डेलावेयर स्टेट में आप जो है वो कंपनी जो है वो ऑफशोर कंपनी आप बना सकते हैं, वहाँ पे भी स्टेट टैक्स स्टेट नहीं है। टैक्स तो आपने बेसिकली स्टेट टैक्स को अवॉइड करना है, सेल टैक्स आपने पे करना है, बिल्कुल जिस भी स्टेट में आप होंगे उसका जो सेल टैक्स है वो देना आपने पड़ेगा पे करना है वो। बिल्कुल। लेकिन आपका जो इनकम टैक्स है, जब एंड ऑफ द ईयर आप टैक्स फाइल करते हैं, तो इन 3 स्टेट्स फ्लोरिडा, वायामिंग और डेलावेयर, इन 3 स्टेट्स का स्टेट टैक्स नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। तो ये एक बड़ी की इन्फॉर्मेशन है कि आप किस स्टेट में बिजनेस अपना कंपनी रजिस्टर कराएं जहाँ पे आपको टैक्स कम से कम मिले। आप रजिस्टर कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप इन 3 स्टेट्स में कराते हैं तो आपकी जो टैक्स का एक्सपेंस है वो कम हो जाता है। आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद आपको आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं और बैंकिंग स्टेट लेटर्स मिलते हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप चेज़ बैंक जो है अलाउ करता है, बैंक ऑफ अमेरिका भी कर रहा है, बहुत से बैंक, कोई लिमिटेड नहीं है, आप किसी भी बैंक में अपना एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं। ये ऑनलाइन हो जाता है? ऑनलाइन हो जाता है। चेज़ का 100% ऑनलाइन है। हमने बड़े हमारे दोस्तों ने और जो जिन लोगों ने हमारे साथ स्टार्ट किया उन्होंने चेज़ को चेज़ बैंक, चेज़ बैंक है। उसके अलावा आपके पास एक और सर्विस है बिल। बिल एक कंपनी है BILL, वो भी इसी तरह के बैंक अकाउंट बेसिकली आपको वर्चुअल प्रोवाइड करती है, आप वो भी चला सकते हैं। ये तो आपकी हो गई 2 चीज़ें। कंपनी के साथ आपको मिलेगा EIN जो टैक्स ID नंबर होता है, और उसके साथ आपको एक चाहिए बैंक अकाउंट। ये चीज़ें जब आपकी पूरी हो जाती हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि आप मर्चेंट सर्विसेज जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं आपके, आप कौन से नहीं, सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, इसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग आता है। वो कि क्रेडिट कार्ड कौन सी कंपनीज हैं जो इनको क्रेडिट कार्ड प्रोसेस करेंगी कस्टमर्स के, वो आपका चेज़ बैंक आपको सर्विस देता है। क्लोवर के ऑनलाइन पोर्टल पे आप साइन अप कर सकते हैं। क्लोवर आपको मर्चेंट प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड की दे देता है, और बिल के ऊपर भी ऑप्शन है, और चेज़ से अगर आप करते हैं तो वो भी आपको टर्मिनल दे देते हैं। और आप किसी भी बैंक के साथ अगर करते हैं और उनसे आपको नहीं टर्मिनल आगे चाहिए, 2 और कंपनी नहीं थी वो जो आपने पहले बताया था पिछली दफ़ा? बिल कंपनी थी, वो बड़ा अच्छा कर रही थी, जो क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग कर रही थी। कुछ ये जो आपका बिजनेस मॉडल है उस पर भी डिपेंड करता है कि हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर चाहिए ही नहीं। अगर लेट्स से आप मर्चेंट सर्विस यूज़ कर रहे हैं, उबर की, डोरडैश या ग्रब हब की, तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वो प्रोसेस कर देते हैं। तो आपको सिर्फ जो है चाहिए होता है कि आप कस्टमर से सेल पकड़ें, सारी प्रोसेसिंग वो कंपनी कर देगी। और इन कंपनीज़ का ये भी फ़ायदा होता है कि जो आपका सेल टैक्स होता है ये कस्टमर से लेकर डायरेक्ट पे भी कर देते हैं। आपने सिर्फ साल के एंड में फाइलिंग करनी होती है, टैक्स प्रॉफिट पे के ऊपर आपने टैक्स, इनकम टैक्स फाइल करना इनकम टैक्स। तो ये तो हो गया आपका इनिशियल सेटअप। आप फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि आप किन मर्चेंट्स के ऊपर अपनी सर्विस या अपना प्रोडक्ट या अपना रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं। अब जिस तरह हमने आपको बताया कि आप लिमिटेड नहीं है कि आप रेस्टोरेंट ही बनाएं। रेस्टोरेंट क्योंकि हमारा एक सक्सेसफुल मॉडल है, हमारे पास एग्जांपल्स हैं और बड़ा सक्सेसफुली हमने इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए हम उसके ऊपर आपको मतलब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमने ग्रॉसरी स्टोर्स भी देखें, आपके कपड़ों के हार्डवेयर तो बहुत ज़्यादा चल रहा है ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर। और एक और चीज़ हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, ये शर्ट्स डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चल रहा है कि आपने अपने डिज़ाइन, वो इसमें नहीं ना आता जी, वो आता है आपके ई कॉमर्स के, ई कॉमर्स बिल्कुल। लेकिन अब हम जो पर्टिकुलर डिस्कस करें वो वर्चुअल, मतलब वर्चुअल बिजनेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। वो एक पॉइंट से उठानी है चीज़ रेडी टू गो और जाके कस्टमर को हमने डिलीवर कर दे। बिल्कुल, इसमें फ्लावर शॉप्स भी ये कर रहे हैं। फ्लावर शॉप्स हैं उसके वो अंदर, जो भी अपना स्टोर बनाता है उसके ऊपर वो अपना डिज़ाइन लगाया होता है, वो डिज़ाइन वो परचेज़ करता है, जो डैशर है या जो भी डिलीवरी ड्राइवर है वो उनको जाके तस्वीर दिखाता है, कार्ड से पेमेंट करता है, और वो जो भी बुके शॉप है वो वाला डिज़ाइन बना देती है और वो
आगे चला जाता है। केक्स हैं आपके, केक। मतलब आपके जो सालगिरह के केक होते हैं, उसके बाद वेडिंग एनिवर्सरी के केक होते हैं, ठीक है, वो आप जो है वो अपने डिज़ाइन बना लें। वो यहाँ पे जो बेकरीज केक बनाती हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा बिजनेस है अमेरिका में। केक जो है वो इट्स अ हार्ट बिजनेस जिसे कहते हैं ना आप। बिल्कुल। तो मतलब ये भी एक बिजनेस, ये मतलब मुख्तलिफ मॉडल्स हैं बिजनेस के। जो चीज़ें यहाँ पे पॉपुलर है, पार्टी स्टोर, जिस तरह मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, पार्टी स्टोर्स हैं यहाँ पार्टी पे। स्टोर्स हैं आपकी। पहले तो अब आपने कंपनी बना ली, उसके बिल्कुल। बाद आपने इसका प्रोसेसिंग हो गया देखिए वो काम। बैंक अकाउंट आपका हो गया। आपने फिर सेलेक्ट करना है कि आप किस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये क्वांटिटी बेस्ड जनरेटिव मॉडल है कि क्वांटिटी बेस्ड जनरेट करेगा इनकम, ये क्वालिटी बेस्ड नहीं। ये नहीं हो सकता कि आपको एक ही सेल से $100-200 प्रॉफिट मिल भी सकता है, लिमिटेड नहीं है, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर पकड़ के मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट रख के बस उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है अपने ऑर्डर्स की। आपका जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। आपने फिर जो बिल है ना वो बड़ा करना है, बिल बढ़ा। ठीक है। अगर बिल्कुल। जो आपकी वजह से जो प्रोवाइड करते हैं, आपकी वेबसाइट हो गई, या जो आपका जो प्लेटफॉर्म होगा आपके सेल का, बिल्कुल। उसमें ये होना चाहिए कि पहले उसका स्टार्ट, अगर रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा हूँ, पहले स्टार्टर आ जाएगा, फिर उसके बाद मेन कोर्स आ जाएगा, फिर उसके साथ ड्रिंक आ जाएंगे, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो तो ऑप्शन आ जाए जी, इसके बाद जो आपका जो स्वीट डिशेज हैं वो कौन कौन सी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, आपने अपने बिल को बड़ा करना है। बिल्कुल। तो मतलब ये तरीक़ाकार होता है, अपसेल जिसे कहते हाँ हैं, जी। अपसेल करना आपने। तो आपने अपना आइडेंटिफाई कर लिया कि आपने किस इंडस्ट्री को करना है। लेट्स से अगर हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं, रेस्टोरेंट की मिसाल देते हैं, जी क्योंकि हम चूँकि ऑलरेडी कर रहे हैं 29 जी स्टोर, 29 रेस्टोरेंट्स हम अपने रेस्टोरेंट के किचन पे चला रहे हैं। बिल्कुल। तो हम वही चीज़, वो मतलब आपसे शेयर वही करनी चाहिए जो काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं। सनी Exactly. साहब उसको मैनेज करते हैं, ये 29 रेस्टोरेंट वहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट के अंदर जो वर्चुअल रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये उसको मैनेज कर रहे हैं उन रेस्टोरेंट्स को। तो इसलिए बेहतर मैंने यही समझा कि ये मेरे साथ आके बैठे और आपको मज़ीद डिफ़ाइन करें इन जी। चीज़ों को। तो अब आपके जो मर्चेंट्स आ जाते हैं उसके अंदर आप अगर अमेरिका की बात करते हैं, आप डोरडैश को कर सकते हैं, ग्रब हब को कर सकते हैं, उबर ईट्स को कर सकते हैं। इनके थ्रू आप अपना जो एक वर्चुअल रेस्टोरेंट है, अब ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब भी रेस्टोरेंट की अगर हम बात करते हैं, हमारे काफ़ी कंपनीज़ ने स्टार्ट किए प्रोसेस। जब हमने लास्ट वीडियो की तो उनके साथ ये इशू आया कि वो जब डोरडैश पे जाते हैं और उनको कहते हैं कि जी मैंने अपना रेस्टोरेंट खोलना है, और वो डोरडैश को ये आइडेंटिफाई नहीं करवा सकते या उनको सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि रेस्टोरेंट आप खोल रहे हैं और रेस्टोरेंट पे जो खाना बनाने वाला है या जो रेस्टोरेंट है वो कोई और है। ये दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। आपका एक अपना कंपनी है जिसके अंदर ब्रांड है जो भी रेस्टोरेंट आपने बनाया है, और एक जो सोर्स है आपका जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो खाना बना रहा है, वो एक डिफरेंट रेस्टोरेंट है जिससे आप खाना खरीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं। ठीक हो गया। तो जब भी आप इन मर्चेंट्स पे जाएंगे तो उनको आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आप एक वर्चुअल रेस्टोरेंट बना रहे हैं और आप अपना मेन्यू, जो आपका एक स्पेसिफाइड मेन्यू है, उसको आप इस रेस्टोरेंट से बनवा के कस्टमर को दे रहे हैं। ये नहीं है कि आप इस रेस्टोरेंट के पार्टनर बनना चाह रहे हैं, ये भी नहीं है कि आप इस रेस्टोरेंट की ही एक एंटिटी हैं, और ये भी नहीं है कि इस रेस्टोरेंट का एक आप डिफरेंट नाम बना रहे हैं। आपकी अपनी कंपनी है, आपका अपना रेस्टोरेंट है, और आपके लिए ये रेस्टोरेंट कुकिंग कर रहा है बेसिकली। आपके मेन्यू की चीज़ें जो है वो ये रेस्टोरेंट ये कुकिंग कर रहा है, वो मेन्यू इसी रेस्टोरेंट का होगा। आपने उसके अल्ट्रेशन करनी है मेन्यू के अंदर, कि जिस तरह मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अगर चिकन बिरयानी है तो उसको रॉयल चिकन बिरयानी कर दें, बिल्कुल। ठीक है, उसको लाहौरी चिकन बिरयानी कर दें, कराची चिकन बिरयानी कर दें, बम्बे चिकन बिरयानी कर दें, ठीक है। तो उसके आपने मुख्तलिफ नाम रखने होते हैं। हमारे पास आएगा तो वो हमारे पास 2 स्लिपें आती हैं उसकी, एक हमारा नाम, एक हमारा जो ओरिजिनल नेम होता है और एक आपके नाम की। तो वो जो शेफ़ होते हैं उन्हें पता होता है कि ये असल में ये डिश तैयार करनी है, तो वो डिश तैयार करके कि जो थर्ड पार्टी डिलीवरी कंपनी उसको हैंड ओवर कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारे जो हमने पिछला सेशन किया था काफ़ी लोगों ने स्टार्ट किया और वो इधर आके फंस गए कि उबर वगैरह की तरफ से उनको ये कंसर्न आया कि जी आप एक रेस्टोरेंट के अंदर एक और रेस्टोरेंट बना रहे हैं। बेसिकली ऐसा नहीं होता। आप अपने रेस्टोरेंट की कुकिंग किसी रेस्टोरेंट से करवा रहे हैं और आप एक वर्चुअल रेस्टोरेंट की कंपनी है, ठीक है।
और ये लिमिटेड नहीं है कि आप एक रेस्टोरेंट पे हैं, आप मल्टीपल रेस्टोरेंट्स पे चलते रहते हैं, लेकिन आपने उबर, डोरडैश, ग्रब हब को ये चीज़ एक्सप्लेन क्लियरली करनी होती है कि आप एक वर्चुअल रेस्टोरेंट प्रोड्यूसर हैं और आपने एक स्पेसिफिक मेन्यू बनाया हुआ है और वो मेन्यू ये रेस्टोरेंट आपके लिए बना रहा है, जिसमें जिस तरह अभी काजी साहब ने बताया कि आप नाम चेंज करते हैं, आप डिशेस के नाम चेंज करते हैं, डिशेस के डिस्क्रिप्शंस चेंज करते हैं। जिस तरह हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी दम बिरयानी आपने कर दिया, मुख्तलिफ नामों से आप सेम डिश को प्रमोट करते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है किस तरीके से आपने साइन अप करना है। जब ये साइन अप आप कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका मेन्यू। हमारा जो मेन्यू है माशाल्लाह, हमारा अमेरिका में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मेन्यू 320 डिशेस जो हैं वो हमारे पास ही हैं। तो आप उन 320 में से वेजिटेरियन डिशेस अलग कर सकते हैं, वेगन अलग कर सकते हैं, बिरयानी अलग कर सकते हैं, फिर बिरयानी की भी टाइप्स हैं, पुलाव अलग कर सकते हैं, अफ़गानी अलग, मेडिटेरियन अलग, चाइनीज़ अलग, थाई अलग। मतलब आप एक कैटेगरी बना देते हैं कि हमारी एक कैटेगरी को पकड़ के उसके नाम चेंज करके अपना एक थाई रेस्टोरेंट अगर फ़र्ज़ किया, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ रेस्टोरेंट आपने एक बनाया, तो उस चाइनीज़ रेस्टोरेंट के नाम पे आप हमारी चाइनीज़ डिशेस पकड़ते हैं और उनका नाम, जिस तरह एक कोई भी डिश आप पकड़ मतलब लेते हैं। एक कंपनी के नीचे, एक बैनर के नीचे या अम्ब्रेला के नीचे आप 5 रेस्टोरेंट बना लें, 10 रेस्टोरेंट बना लें, जिस भी रेस्टोरेंट का जो भी मेन्यू हो उसको आप डिवाइड कर लें। एक बिरयानी रेस्टोरेंट बना लें, मतलब हैदराबादी बिरयानी रेस्टोरेंट। एक आप कर लें जनाब अली जो कढ़ाई रेस्टोरेंट कर लें। बिल्कुल। एक आप कर लें जिस तरह टिक्का हो गया या कबाब हो गए या उनका बारबेक्यू रेस्टोरेंट कर दें। बिल्कुल। एक आप आ जाएं बर्गर कबाब रोल का रेस्टोरेंट एक बना दें। उसके बाद वेजिटेरियन का है तो एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बना दें। वीगन है तो एक वीगन वेजिटेरियन आप जो है वो कंबाइंड रेस्टोरेंट भी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो अब एक रेस्टोरेंट के ऊपर आपने 5 रेस्टोरेंट बना दिए। आपने अब 5 रेस्टोरेंट की मार्केटिंग शुरू कर दी। ऐसे करनी है। ठीक है, उनकी वेबसाइट बनाएं, उनके सोशल मीडिया के लिए उनके पेजेस बनाएं और फिर उनको मार्केट, वो अभी भट्टी साहब बताते हैं अपना, सनी साहब के, उनको किस तरह मार्केटिंग उससे कैसे करना है। तो हमारे पास कुछ ऐसी कंपनीज हैं, उन्होंने एक नाम से तकरीबन 10 से 20 शहरों के अंदर अपने रेस्टोरेंट बनाए। फॉर एग्जांपल कमत वेजिटेरियन एक रेस्टोरेंट है, वो हर इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के पास वो अपना एक ब्रांड बनाते हैं। उस ब्रांड के ऊपर वो स्पेसिफिक उस रेस्टोरेंट की चीज़ें रखते हैं, उनको अपने नाम देते हैं और वही उन्होंने 10-15 शहरों के अंदर लॉन्च कर दिए। उससे क्या है कि उस रेस्टोरेंट, जो वर्चुअल रेस्टोरेंट उन्होंने बनाया, उस रेस्टोरेंट का भी एक नाम डेवलप हो रहा है। वो दुनिया यही समझती है कि इस एक रेस्टोरेंट की 10 ब्रांचेज हैं और वो सारी वर्चुअल हैं। तो एक तो आपने ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है कि आपने मेन्यू को डिफरेंट नाम देने हैं और कुछ बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप छोटे ब्रांड बनाएं जिसमें 10-15 डिशेस हैं और वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी की डिशेस हैं। अब एक, जिस तरह आप कंज्यूमर की तरफ से सोचें कि वो कहता है कि मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट से खाना चाहता हूँ, लेट्स से कोई वेगन है, वो कहता है कि मुझे सिर्फ वेगन खाना है। तो वीगन वो लोग होते हैं कि जो वेजिटेरियन डिशेस खाते हैं लेकिन वो डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, दूध यूज़ नहीं करते, मक्खन या आपकी पनीर या ये चीज़ें वो यूज़ नहीं करते। वो प्योरली वेजिटेबल जो है ना, या दालें हो गई आपकी, तो वो खाते हैं, उनको हम वीगन कहते हैं। मैं थोड़ा सा जी, नहीं, थैंक यू सो मच। तो अब जिस तरह ये बताया वीगन, जो कंज्यूमर है जिसको वीगन खाना चाहिए, उसको एक थोड़ा सा डर होगा वो किसी ऐसे रेस्टोरेंट से करे जिधर नॉन वेज भी बन रहा है और वेजिटेरियन भी बन रहा है। वो ये समझते हैं कि यार ये मिक्स हो रहा होगा, क्योंकि वेगन खाना भी बेसिकली सेम ही होता है, बस उसमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स कम होते हैं। तो जब आप एक वीगन ओनली रेस्टोरेंट बनाते हैं तो कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर ज़्यादा बन जाता है कि ये सिर्फ वेगन बना रहा है खाना। इसी तरह वेजिटेरियन ओनली, इसी तरह चिकन ओनली, ठीक है, क्योंकि जो हमारे कुछ एथनिक ग्रुप्स होते हैं वो बीफ लेस से नहीं खाते, तो जिधर चिकन ओनली चल रहा है या चिकन एंड गोट चल रहा है तो वो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे बजाय इसके कि उस रेस्टोरेंट पे जिस पे सब कुछ है। ठीक है, तो ये आपका एक कंपेटिटिव एडवांटेज हो जाता है और आप मार्केट सेग्रीगेट कर देते हैं ताकि आपके कस्टमर्स जो हैं आप पे ऊपर ट्रस्ट भी करें और आपके ऑर्डर रीअकरिंग हो जाए। तो ये तो हो गया आपका मेन्यू बिल्डिंग, और मेन्यू आपने किस तरीके से बनाना है एक डिवाइड करके सेक्शन वाइज।
हर रेस्टोरेंट के। आप लिमिटेड नहीं है कि आप एक आपने कंपनी बनाई, उस एक कंपनी के अंदर आप 8, 10, 15, 20 डिफरेंट ब्रांड्स बना सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं DBAs। DBA, डूइंग बिजनेस एज। कंपनी तो आपकी इंक होगी या LLC होगी, उसके बाद उसके नीचे जितने भी रेस्टोरेंट होंगे, क्योंकि हमने खुद क्ले हांडी के नीचे 16 रेस्टोरेंट जी। बनाए हुए हैं। हमारे जो अपने हैं वर्चुअल रेस्टोरेंट वो 16 रेस्टोरेंट है, और हर रेस्टोरेंट अंडर द क्ले हांडी LLC के अंदर है। तो उनका इलादा हमने DBA लिया हुआ है। आप DBA ना भी लें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब है कि वो स्टेट इशू करती है डूइंग बिजनेस एज, ठीक है। वो ना भी लें तो इट्स ओके। बिल्कुल। तो ये हो गया आपने किस तरीके से अपने मेन्यूज़ को सेटअप करना। उसके बाद ये मेन्यूज़ की आप तस्वीरें बनाएंगे। अब तस्वीरें आपने डिफरेंट होना लाजमी है किसी भी और रेस्टोरेंट से। तो इसमें बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप तस्वीरें खुद बनाएं अपनी डिश जो है किसी से भी। हमारे पास बल्कि पाकिस्तान से ही अभी कुछ लोगों ने जिन्होंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किए, खैर इंडियंस भी यही करते हैं जो हमारे पास दूसरी कंपनीज हैं, वो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के ढाबों वगैरह पे गए अपनी प्लेटें लेकर, और उन्होंने उनका खाना उसमें डाला, उसकी तस्वीर बनाई और वो DoorDash को भेज दी कि ये हमारी डिश है। तो ये आपने लाजमी रखना है कि हर मर्चेंट जो है उसकी गाइडलाइन होती है कि वो आपकी तस्वीर कैसे होनी चाहिए, उस तस्वीर के मुताबिक आपने अपनी तस्वीरें खुद बनानी है। ठीक हो गया। अब मर्चेंट्स कौन कौन से हैं? एक, अगर आप UAE के अंदर जाते हैं तो आपका तलाबत है, डिलीवरू है, अमेरिका के अंदर आपका DoorDash है, उबर ईट्स है, सबकी रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेस एक ही है। अगर आप सऊदीया में करना चाहते हैं तो उधर जहेज़ है, तलाबत भी चल रहा है, हंगर स्टैटन भी चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत वोल्ट पॉपुलर है। मैंने वहाँ हंगर पे भी, हाँ हंगर, अच्छा हाँ सही सही हंगर वाले आपको मैंने अभी देखे हर शहर में, रियाज में भी, जद्दा में भी, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, वहाँ पे। अच्छा, तो ये देखें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो ज़्यादा चलता है, आप उसके ऊपर कोशिश करें कि अपना ब्रांड बनाएं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में वोल्ट है, DD एक नेटवर्क है वोल्ट के जैसा ही मलेशिया के अंदर भी चल रहा है। और मलेशिया में तो ख़ास तौर पे ये जो पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी सिस्टम है, जिस तरह एक लाला मूव एक सर्विस है, वो खाना भी डिलीवर कर रहे हैं। आप उस पर बताते हैं कि इस जगह पे जाके मेरे लिए ये खाना ले लो, तो वो भी कर रहे हैं। इसके साथ फूड पांडा और एक मेई की ऐप है, मे बैंक ने बनाई है, वो बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है। तो हर मुल्क के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम कर सकते हैं। लेकिन आपने एक प्लेटफॉर्म पे लिमिटेड नहीं रहना, आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है। अगर अमेरिका में आप DoorDash भी करेंगे, आप ग्रबहब भी करेंगे, आप उबर ईट्स भी करेंगे। ये नेशनल है, मतलब ये न्यूयॉर्क में भी कंपनीज हैं, यही कंपनी सैन फ्रांसिस्को में भी हैं, टेक्सास में भी यही कंपनीज हैं। कुछ लोकल कंपनीज भी होती हैं, लेकिन लोग आजकल जो जाते हैं वो नेशनल ब्रांड की तरफ जाते हैं। तो ये तीनों नेशनल ब्रांड हैं USA के अंदर, बिल्कुल, जो ज़्यादा चल रही हैं, इसके ऊपर कस्टमर का ज़्यादा ट्रस्ट है। तो इनके ऊपर प्रोसेस सेम फॉलो करके आपने अपना स्टोर बनाना है, जो भी रेस्टोरेंट का आपका नाम है। उसके बाद आपने उसका मेन्यू देना है, मेन्यू के अंदर आपने अपनी डिशेस की सारी तस्वीरें ऐड करनी है। अब आप एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, 2, 3 या 4, ये आपकी मर्ज़ी और आप जितने कर सकते हैं। अब इसको मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी होगी वीडियो, तो इसको अब करते हैं यहीं पे वाइंड अप। इसके बाद अगली वीडियो जो है ना, उसमें आखिरी वीडियो वो आखिरी होगी हमारी मार्केटिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस, बंडल्स, पैकेजेस और कस्टमर का ट्रस्ट किस तरह लेना है, रिएक्शन ऑर्डर किस तरह लेने हैं, खास तौर पे वो देखेंगे उसकी लेंथ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में 10-15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बंदे जो है ना वो बोर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये अब आपका तीसरा सबक हो गया, और अब आप चौथे सबक का इंतज़ार करें। चौथा सबक, और या अगर 5वीं भी ज़रूरत है तो इंशाल्लाह इसको 4-5 हम किस्तों में जो है ना एपिसोड बना के तो हम आपको जो है ना ये बता। सब्सक्राइब दिल है कर गिनो, जो दिल नहीं तो ना करो, उसी को मतलब वो अगर सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस का सीरीज आएगी वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ताकि इसमें कोई ऐसी बात को नहीं, कोई पैसे को नहीं कमाने जी, सिंपल सी बात है। बिल्कुल, अगर करना है तो बिस्मिल्लाह कर छोड़, नहीं करना तो कोई गल नहीं, ना करो तुम। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह अगले सेशन में जो है ना वो मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब इसका अगला जो है वो एपिसोड शुरू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पिछले 3-4 आपने जो वीडियोस देखी हैं, तो उसको सिलसिला में लेके आगे चल रहे हैं कि आप वर्चुअल बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कैटेगरी में नहीं है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो है वो आप
एसेंशियल बिजनेस के अंदर जाएं, जो कि हर बंदे की ज़रूरत होती है। जो चीज़ जिस तरह फूड हो गई, रेस्टोरेंट हो गया, ग्रोसरी स्टोर हो गए, आपके पार्टी स्टोर्स हो गए, हार्डवेयर स्टोर्स हो गए। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ रेस्टोरेंट का है, लेकिन जो चीज़ें हम मंगवाते हैं वो भी वर्चुअली हम ऑर्डर करते हैं। हार्डवेयर के पार्ट्स हैं या पार्टी स्टोर्स के जो चीज़ें हैं वो भी मंगवाते हैं घर में, तो मेहमान वगैरह आते हैं। तो इस तरह आपके जो है वो केक्स वगैरह हो गए, तो जो केक स्टोर हैं या फ्लावर शॉप्स हैं, डिफरेंट जो है ना वो मॉडल्स पे आप वर्चुअल अपनी बिजनेसेस या बिजनेस वर्चुअल स्टोर्स आप बना सकते हैं, वर्चुअल रेस्टोरेंट बना सकते हैं। क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वर्चुअल रेस्टोरेंट्स के ऊपर, जिसके हमारे पास अपने जो 16 रेस्टोरेंट, हमारे अपने तकरीबन 29 रेस्टोरेंट जो हैं वो मेरे दोस्त हैं जो सनी साहब वो चला रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट के किचन के ऊपर। तो इनको हमने अब करना है कि किस तरीके से हम लेके आगे चले। तो वो पहले 3-4 जो एपिसोड हुए हैं उसके अंदर आपका कंपनी इस्टेब्लिश किस तरह करनी है, यहाँ पे किस तरीके से आपने जो है वो जो आपकी थर्ड पार्टी जो वेंडर्स हैं या जो डिलीवरी कंपनीज हैं उनके साथ आपने डीलिंग कैसे करनी है। उसके बाद अब आ जाएगी आगे हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर कितने बंदे इन्वॉल्व होने चाहिए, आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम आपके साथ होनी उसके लिए कितनी ज़रूरी है। ठीक है। और उसके बाद सर ये जो अमूमन क्वेश्चन आए थे ना कि इसकी कॉस्ट कितनी है, तो ये प्लीज़ जो है ना ये पहले आपने बताएं कि इसकी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी बनती है। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली एक स्टार्टअप भी है, ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टार्टअप बन सकते हैं, ये गवर्नमेंट लेवल के अंदर स्टार्टअप बन सकते हैं, या जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टार्टअप शुरू करवा रहे हैं, मुख्तलिफ को NGOs वगैरह करवा रही हैं स्टार्टअप शुरू, तो उसके लिए फ़ंडिंग करते हैं। तो आप ये उसको उनसे भी फंडिंग ले सकते हैं आप। या अगर कोई बहुत ही मतलब इस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर आपको अछूता आइडिया आपके जहन में आता है तो उसके लिए फिर आप इंटरनेशनली आप इसके लिए ले सकते हैं, पैसे वगैरह ले सकते हैं यहाँ से भी। ठीक है ना, फीड आप ले सकते हैं इधर से भी। ज़रूर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सबका, वेलकम बैक। जो हमारा एक नेक्स्ट सेशन है बेस्ट प्रैक्टिसेस मार्केटिंग और डिजिटल फुटप्रिंट इस्टेब्लिश करने का, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सवाल था कॉस्ट के हवाले से, जिसको हमने शायद डिटेल में पहले कवर जो है नहीं किया। तो जिन लोगों को इसके ऊपर सवालात हैं कि कॉस्ट कितनी आती है, देखें अगर तो आप अपनी कंपनी ही बेसिक आपकी कॉस्ट है, कंपनी कॉस्ट है, और बाकी सारी चीज़ें आपके स्किल पे डिपेंड करता है। आप अपने स्किल के थ्रू वेबसाइट भी बना लेते हैं डिजिटल पे, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी अगर आप ख़ुद खोलते हैं स्टेट के ऊपर जाके बजाय किसी मिडल मैन के, तो वो $30 किसी स्टेट की है, किसी की 50 है, किसी की $80 है फाइलिंग फीस। न्यूयॉर्क स्टेट की $150 न्यूयॉर्क स्टेट महंगी है। जो स्टेट्स काजी साहब ने आप लोगों को पहले बताई थी, मैंने 3 स्टेटें बताई थी जहाँ पे आपका स्टेट टैक्स नहीं होता। वो फ्लोरिडा है, वायमिंग है और डेलावेयर स्टेट है। यहाँ पे आपको जब आप एंड ऑफ द ईयर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो ये 3 स्टेट्स का आपको स्टेट टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको सिर्फ फेडरल टैक्स जो है ना वही आपको देना पड़ेगा। जी, तो स्टेट फाइलिंग की जो फ़ीस है वो देनी ज़रूरी है आपको कंपनी स्टार्ट करने की। वो जो है आप कह लें कि $32 से लेकर $150 के बीच में हर स्टेट के मुताबिक डिफरेंट होती है। अगर आप एक मर्चेंट यूज़ करते हैं या एक थर्ड पार्टी, जिस तरह हमने जोरोफाई कंपनी का बताया था जो पाकिस्तान में उनकी टीम बैठी है जो ये कर रही है, इंक फाइल एक अमेरिकन कंपनी है, तो वो तकरीबन $299 का किसी का पैकेज है, किसी का $399 का पैकेज है। फिर उसके ऊपर एड ऑन बंडल्स भी हो जाते हैं कि जी आप अकाउंट भी साथ आ रहा है, कंपनी भी साथ आ रही है, आपकी POF बॉक्स भी साथ आ रहा है, फिर उसके अलावा कभी कभी आपके पास जो है कुछ वेबसाइट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी सर्विसेज उनसे लेते हैं, लेकिन आपका $200 से $300 इनिशियल ख़र्चे के ऊपर आप कंपनी भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं और अपना बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं। तो कंपनी के ऊपर आपकी स्टेट फाइलिंग फ़ीस मिनिमम जो आपका ख़र्चा है वो करना ही पड़ेगा, अनलेस कि आप किसी कंपनी से करवाते हैं। दूसरा जो है आपका बैंक अकाउंट के ऊपर एज सच ख़र्चा कोई नहीं होता, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप $150 अपने अकाउंट में डाल दें। ठीक है। उसके अलावा आ जाती है आपकी मार्केटिंग के लिए आपको एक वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट की आपकी स्टैंडर्ड डोमेन होस्टिंग जो होती है वो करनी है। बाकी इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और फेसबुक वगैरह ये तो फ्री है और आप ख़ुद अपने लिए बनाएंगे।
जी अब हमारी एक कंपनी इस्टेब्लिश किस तरह करनी है, आपने उसको हुकअप किस तरह करना है, अपना जो थर्ड पार्टी डिलीवरी कंपनीज है, ये तो हमारा जो प्रोसेस है वो इसके पिछली जो है वो एपिसोड में हमने आपको डिस्कस कर ली थी। तो अभी हम चलते हैं अगली तरफ उसकी कि इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जी ठीक है, लाइक लोकल ग्रुप्स के अंदर इसकी शेयरिंग किस तरह होनी चाहिए, या लाइक सपोज आप बफलो में करते हैं, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट तो जो है वो बफलो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क सिटी है वो न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर आता है। बिल्कुल। तो इसी तरह हम अप स्टेट के अंदर है, नियाग्रा फॉल्स के करीब। तो बफलो सिटी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क स्टेट का। तो अगर आप बफलो में करते हैं तो उसके अंदर आपने ग्रुप्स के अंदर अपनी जो है वो रेस्टोरेंट जो है वो अगर आप ज़्यादा बना लेते हैं, 5-10 रेस्टोरेंट बना लेते हैं, तो आप उनका रेस्टोरेंट्स का एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल अपना। ठीक है, जी अपना ग्रुप क्रिएट करें, फिर अपने ग्रुप को जो है ना आप मार्केट करना शुरू कर दें। लोकल जो है आपके जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनमें डजंट मैटर, आप मुसलमानों के ग्रुप हैं, पाकिस्तानियों के ग्रुप हैं, बांग्लादेशीज़ के हैं, इंडियंस के हैं, मतलब नोबडी नोज़ कि आप कहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने ग्रुप्स को, उसके बाद आपके लोकल अमेरिकन के ग्रुप्स हैं, आप उनके अंदर अपना जो है वो रेस्टोरेंट्स को शेयर करें। उसकी जो मुख्तलिफ उनके पेजेस हैं, जो आपके फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, तो आप टिकटॉक हो गया, तो वो उनके अंदर आप अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। पाकिस्तान में किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, फूड स्ट्रीट पे चले जाएं, फूड स्ट्रीट पे, तो आप वहाँ पे जाके वीडियोस बनाएं, वो वीडियोस अपलोड करें अपने जो है आपके सोशल मीडिया पेजेस जो हैं। तो ये मेरे ख्याल में मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और आपके पास इससे बेहतर सोल्यूशन है तो आप भी बताएं कि क्योंकि आप ये काम करते हैं तो। जी थैंक यू जी। बेसिक मार्केटिंग जो काजी साहब ने बताई है, असल मार्केटिंग यही है, अपने प्रोडक्ट को दुनिया के अंदर या मार्केट के अंदर एक पर्सपेक्टिव के साथ लॉन्च करना ही बेसिकली मार्केटिंग। और ग्राउंड पे सबसे बेहतर स्ट्रेटजी जिस तरह काजी साहब ने बताई है वो यही है, आप किस तरह सेगमेंट करते हैं अपनी कंज्यूमर को, किस तरीके से उनको सेपरेट चैनल से डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। जितना आपका अप्रोच चैनल स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट टू द कंज्यूमर, उतनी आपकी मार्केटिंग इफेक्टिव होती है, जिसमें ग्रुप्स आ जाते हैं। जिस तरह काजी साहब ने बताया कि फेसबुक एक फ्री चैनल है, उसके ऊपर आप अपने ग्रुप्स बनाते हैं, या आप दूसरे जिस तरह अगर आप लोकल ग्रुप्स लोकल ग्रुप्स हैं, आप स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होते हैं यूनिवर्सिटी में। सबसे ज़्यादा जो परचेज आपके प्रोडक्ट्स करते हैं ना वो स्टूडेंट्स होते हैं। तो यूनिवर्सिटी के करीब जितने भी रेस्टोरेंट हैं आप उनको ज़रूर एंगेज करें। गूगल पे आप चेक कर लें, जो यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो क्योंकि स्टूडेंट्स जो है जब पढ़ते हैं तो उनको भूख लगती है। ठीक है, तो लेट नाइट जो रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, लाइक हमारा रेस्टोरेंट रात को 2 बजे बंद होता है, तो 12 से लेकर 2 बजे तक हमारी सिर्फ डिलीवरीज जा रही होती हैं, और उसके मोस्टली जो कस्टमर्स होते हैं वो आपके स्टूडेंट्स ही होते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी हैं, अरबी स्टूडेंट्स हैं, आपके अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये भी एक मतलब आपके बिजनेस स्ट्रेटजी में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में आप रेस्टोरेंट ढूंढें। ठीक है, लेकिन हम ऑफर जो कर रहे थे वो पहले भी आपसे ये बात की थी, अब भी मैं कर रहा हूँ कि आप अगर चाहें तो हमारे रेस्टोरेंट से आप शुरू कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे वहाँ पे। आप लोग जो है वो पहले आएंगे, आपके बाद किसी और मुल्क का जो है ना वो रेस्टोरेंट वो हमारे रेस्टोरेंट में किचन में आएगा। तो हम आपको पूरा एक ट्रायल बेसिस के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विसेज देते हैं, बल्कि न सिर्फ सर्विसेज बल्कि आपको पूरी गाइडलाइन भी जो है ना दैट विल बी 100% फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, उसका मकसद यही है कि आप नौजवान जो हैं वो किसी तरीके से एक फाइनेंशियल डिप्रेशन से बाहर आएँ और अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके आप लेके जाएं पाकिस्तान। बिल्कुल जी सर। जी थैंक यू सो मच। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में जिस तरह अभी पहले कहा है कि आपका चैनल टू द कस्टमर जितना डायरेक्ट होगा उतना बेहतर है। अब आपके पास जो मर्चेंट्स आते हैं, अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास डोर डैश है, हमारे पास ग्रब हब है, हमारे पास उबर ईट्स है, इनकी अपनी मार्केटिंग
सर्विसेज भी होती हैं जो ये आपको प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह हमने एक पिछले सेशन में बताया था कि अब उबर ईट्स है या डो डैश है, इन्होंने डैश पास और उबर पास निकाले हुए हैं, जिससे होता ये है कि अगर आप उनकी परसेंटेज के ऊपर उनसे पैकेज करते हैं कि हम उबर को लेट्स से 25% दे रहे हैं या 30% दे रहे हैं, तो वो कंपनीज मिनिमम आपको 10 से $15 की गारंटी देती हैं कि हम इतने ऑर्डर आपको देंगे मंथली या वीकली मिनिमम, और इसके बदले में वो आपसे परसेंटेज जो कमीशन है वो ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप अपनी प्राइजेज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। अब वो प्राइस इंक्रीज़ करने के बाद भी अगर आप कंपेटिटिव कैसे रहना चाहते हैं उसकी फिर मैं आपको फर्दर तरीके बताऊंगा। तो एक तो ये है कि ये मर्चेंट्स जो हैं ये भी चाहते हैं कि आपके ऑर्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो वो भी आपको जो है प्रमोशंस भी देते हैं और आपकी जो मार्केटिंग है वो भी करते हैं, एड्स भी चलाते हैं। अब उसके बाद आपकी अपनी एफ़र्ट्स आ जाती हैं जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर्स को टारगेट करते हैं और शोकेस करते हैं कि जी आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे बेहतरीन चैनल है वो लेजिटिमेसी किसी भी ब्रांड की दिखाने की, वो होता है आपका डिजिटल फुटप्रिंट, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी प्रॉपर वेबसाइट का होना। तो आप एक प्रॉपर वेबसाइट अपनी आप बनाएंगे, जो ख़ुद बनाएं, किसी से बनवाते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से हर दूसरा बंदा जो है एक वेबसाइट बना रहा है, तो ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा हो जाता है कि आप एक अपने ब्रांड के लिए ख़ुद ही वेबसाइट बनाएं, अपनी सोच के हिसाब से वेबसाइट आप बनाएं, उसको एसईओ ऑप्टिमाइज़ रखें। एसईओ ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारे पास स्मर्श एक टूल है, बहुत से टूल्स हैं जिधर से आपको गाइडलाइंस मिल जाती हैं और एनालिटिक्स मिलते हैं, और इसके अलावा जो है एक दूसरे से मदद लेके आप कीवर्ड्स की बेस के ऊपर एक प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ताकि कोई बंदा रेस्टोरेंट अगर सर्च करता है तो आपके चांसेस हों आपकी लिस्टिंग के आने के। तीसरी चीज़ पे बैकलिंक्स हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स क्रिएट करें, ऑनलाइन टूल्स हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो वेबसाइट सेकंड पे आ जाती है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। फेसबुक, आपकी टिकटॉक आ जाती है, आपकी इंस्टाग्राम है, आपकी यूट्यूब रील्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं फूड व्लॉगर्स के मुताबिक, और उनके साथ यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, रील्स होती हैं, शॉर्ट्स फेसबुक पे एग्जैक्टली जी और यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यूट्यूब की जो शॉर्ट्स हैं आप उसको इंगेज कर सकते हैं। फिर जिस तरह काजी साहब ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसी रेस्टोरेंट के ऊपर जाके वीडियो बनाएं। जो डिजिटल जो हमारे टूल्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप पर्सपेक्टिव खुद क्रिएट करते हैं और ख़ुद शो करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे रेस्टोरेंट पे आके वीडियो बनाएंगे तो कस्टमर समझेगा कि यही डिश बन रही है। आप लाहौर में किसी भी गली में चले जाएं और फूड स्ट्रीट पे खाना बन रहा है, उसको प्रॉपर एंगल से आप शूट करें तो वो आप अपने पेज पे लगा सकते हैं कि ये देखो हमारा खाना ऐसा बन रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लिमिटेड हैं एक रेस्टोरेंट की बेस के ऊपर। अब किसी भी लाहौर वाले लाहौर पे जाएं, कराची वाले लाहौर ना चले जाएं फूड स्ट्रीट पे। कराची वाले अपने वहाँ पे देखें, लाहौर वाले अपने देखें, इस्लामाबाद वाले अपने, पेशावर वाले अपने। बिल्कुल, मतलब हर सिटी में फूड स्ट्रीट सब बन गई हैं या रेस्टोरेंट सब। किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, वहाँ पे जाके वो फ़ोटो शूट करेंगे या वीडियो बनाएंगे तो वो आपको वैसे ही फ्री खाना भी खिला देंगे। पता नहीं कितना बड़ा है, आ गया ब्लॉगर आ गया। बिल्कुल। तो इसको आप जो है ना वो मतलब हर शहर के जहाँ जब इवन चकवाल में आप बैठे हुए तो आप चले जाएं वहाँ तो लगंग रोड पे। बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके वहाँ पे फ़ोटो शूट करें, उन्हें कहे जी मैं तो बस ये फ़ोटो शूट कर रहा हूँ, यकीन करें वो आपको मुफ्त खाना भी खिला देंगे वहाँ पे। तो ये एक और फ्री में खाना खाने की और अपना बिजनेस प्रमोट करने की बड़ी इफ़ेक्टिव ट्रिक है जिसको आप ज़रूर यूज़ करें। तो एक तो ये हो गया, आपने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाना है और डिफरेंट डिशेस का बना लें, डिफरेंट एंगल्स से बना लें, ताकि आप एक ही कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों से शो कर सकें। ठीक है, उसके बाद आपके इंस्टाग्राम का एक प्रॉपर पॉपुलेटेड होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी डिशेस तस्वीरें वगैरह लगी हों। अच्छी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जिस रेस्टोरेंट को आप प्रमोट कर रहे हैं। अगर तो आपने रेस्टोरेंट को किसी एक नीश के ऊपर बनाया है, वेजिटेरियन, वेगन, नॉन वेज के अंदर गोट का बना दिया है या चिकन का बनाया, तो उसके मुताबिक आपकी डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट टू द पॉइंट होनी चाहिए कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है, क्या नॉवेल्टी के साथ आप सेल कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले हो गया प्लेटफॉर्म्स को सेट करना।
उसके बाद एक आपके जो मर्चेंट्स के ऊपर हैं, आपकी जो डिशेस जिस हिसाब से आपने लगाई हुई हैं उनको आपने एक, ज़ाहिरी बात है कि आप अक्सर ये सवाल आता है कि जी अगर एक चीज़ आप लोग बेच रहे हैं $5 की, तो हम कैसे $6 की बेच सकते हैं। तो ये एक बड़ा जो है डायरेक्ट सवाल है और अच्छा सवाल है। इसका ये नहीं है कि आप वही चीज़ $5 की चीज़ $6 की बेच रहे हैं। आपने उस $5 की चीज़ को किसी और चीज़ के साथ इस तरह बंडल करना है कि आपकी कॉस्ट जो हमारी 5 है वो तो निकल आए, आपकी सेल प्राइस 6 हो जाए, लेकिन कस्टमर को भी ना पता चले कि वो इस चीज़ के ज़्यादा पैसे दे रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब आप चिकन कढ़ाई बेच रहे हैं और चिकन कढ़ाई आपको मिल रही है जिस भी रेस्टोरेंट, हमारे रेस्टोरेंट से फॉर एग्जांपल आपको मिल रही है $16 की मिल रही है। आप कहते हैं कि यार ये तो तकरीबन 20-30% मैंने देना है उबर ईट्स को, डोर डैश को, अगर आपने उनका हाई पैकेज लिया हुआ है तो $17 की आपको डिश पड़ रही है। फिर उसके ऊपर आप $5 का नान डालते हैं तो आपकी $22 का तो ये हो गया। आप क्या करते हैं, कस्टमर को एक इनडायरेक्ट मैसेज कन्वे करते हैं कि सेटिस्फाई योर हंगर क्रेविंग्स विद अ बंडल डील, मिडनाइट ऑफर या बंडल डील या 2 पीपल डील। उसमें आप अपनी डिश की वैल्यू लगा देते हैं, दोनों डिशेस को मिला के $24 की, लेकिन सेटिस्फाई योर हैफ्टी विद योर हैफ्टी मील कह के आप एक डील बनाते हैं और आपकी जो प्रॉफिट है वो भी $2 निकल आता है। कस्टमर ये कहता है कि यार ये तो पूरी डील मुझे मिल रही है और इसके अंदर 2 बंदे भी खाना खा लेते हैं और इसके साथ एक नान भी आ रहा है, इसके साथ चावल भी आ रहे हैं और इसके साथ कढ़ाई भी आ रही है। क्योंकि अक्सर जगहों के ऊपर जो ग्रेवी होती है उसके साथ चावल फ्री होते हैं, ठीक है, तो वो तो फ्री जाने ही है उनको। आपने उसको प्रमोट इस तरह किया कि आपने एक बंडल बना के अंदर, बजाय इसके कि आप कढ़ाई $18 की बेचते और वो क्या था कि ये कढ़ाई तो मैं कहीं और ले सकता हूँ, आपने एक बंडल बनाया है कि कंप्लीट मील जो है वो आप $22 लें, तो कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है उस मील पैकेज के अंदर, क्योंकि उसको ना तो सर्च करना पड़ा 3-4 मिक्सेस, दूसरा आपने इनडायरेक्टली अपना प्रॉफिट भी कमा लिया और आपने बंडल भी प्रमोट कर दिया। उसके अंदर आप सैलड डाल दें, उसके अंदर आप स्टार्टर डाल दें, समोसा डाल दें, एक समोसा डाल दें, ठीक है। ये मैं हम को पर्टिकुलरली अपने रेस्टोरेंट के हवाले से बता रहे हैं, मतलब ये एक प्रैक्टिसिंग के लिए और जिसका हमारे पास फुली नॉलेज मौजूद है। बिल्कुल। तो उसके अंदर आप एक समोसा डाल दें, ड्रिंक डाल दें, उसके अंदर मैंगो लस्सी डाल दें, रेगुलर स्वीट लस्सी डाल दें, जो साल्टी लस्सी है वो डाल दें। तो मतलब सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, तो देसी ऑडियंस के लिए आप कहते हैं जी लस्सी के साथ एक कंप्लीट आपका जो है पैकेज जो है वो, या नाश्ते का बनाते हैं हलवा पूड़े के साथ आप जनाब अली चाय रख दें, हलवा डिफरेंट, हलवा तो आता ही है ना, खीर रख दें, मीठे में रख दें। मतलब ये है कि आपने बंडल स्ट्रेटजी पे जाना है कि आपकी कॉस्ट भी निकल आए और कस्टमर को ये लगे कि ये बंडल फिर भी सस्ता है, ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट आप अपसेल भी कर रहे हैं, मार्केटिंग सेल स्ट्रेटजी है ये बेसिकली। बिल्कुल। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने प्रोमोज निकालनी है, मुख्तलिफ किस्म की आप प्रोमो करते हैं कि एक आइटम के ऊपर आप प्रोमो लगा देते हैं कि जी इसके साथ आपको इस चीज़ के ऊपर इतने % डिस्काउंट है। आपने प्राइसिंग जो अपनी सेट करनी है वो मार्केट प्लेस फैसिलिटेटर की जितनी भी प्राइस है उसको अपनी प्राइस के अंदर इंक्लूड करना है। अगर $16 की एक चीज़ है और $2 मार्केट प्लेस ले रहा है तो वो जो डिश है वो आपको पड़ रही है $17 की, आपने 17 के ऊपर प्रॉफिट रखना है, ठीक है। तो आप फिर प्रोमोज निकाल देते हैं कि आज जो है इस चीज़ के साथ ये चीज़ आपको 50% पे मिल रही है, ये चीज़ आपको 20 पे मिल रही है। बेसिकली उसकी कॉस्ट सेम होती है, लेकिन उसको आप प्राइस उसकी हायर करके आप मैच कर देते हैं, जिसमें आपका $1 प्रॉफिट भी बन जाता है या $2 जितना भी आप करते हैं, और आप फिर भी कंपेटिटिव नज़र आते हैं। एक तो ये हो गया। फिर आप अपसेल करते हैं। अपसेल का तरीका और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ होती हैं। अपसेल का बेसिक मकसद ये है कि एक चीज़ के साथ मिलती जुलती या उसके साथ इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप एक चीज़ के साथ कहते हैं कि जी बाय दिस और आप इस पे इतने % डिस्काउंट ले लें, तो ये एक अपसेल की स्ट्रेटजी है। आप चावल करते हैं तो चावल तो बिरयानी है फ़र्ज़ किया, तो बिरयानी के साथ आप ड्रिंक रख देते हैं, ड्रिंक के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन आपका ज़्यादा होता है, या फिर आप लस्सी रख देते हैं साथ, या फिर आप आलू पराठा रख देते हैं, या आप कहते हैं कि जी डिज़र्ट साथ बड़ी ज़रूरी है। तो वो जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड होती रहती हैं, आप एक चीज़ से $2 कमा लें, दूसरी चीज़ से बेशक 0 कमाएं, तो कस्टमर जो है उस बंडल को ख़रीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, ना कि वो एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा पैसे दे। एक तो ये हो गया। फिर
डेली डील्स। काजी मुर्शिद साहब ने बताया कि आप फेसबुक ग्रुप्स, आपके स्नैपचैट्स की जो आपकी कम्युनिटी है, इनको एंगेज करें टिकटॉक के ऊपर। तो आप ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डेली डील्स, इसी तरह की डील्स बना के ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें, प्रमोट करें। और कोशिश करें कि जो वेजिटेरियंस का अगर ग्रुप आ रहा है या चिकन का कोई ग्रुप है, चिकन लवर्स का ग्रुप है या बर्गर लवर्स का ग्रुप है, जिस किस्म का आपने रेस्टोरेंट बनाया उस किस्म के 5 से 10 ग्रुप्स जो है ज्वाइन करें और उनके अंदर डेली पोस्ट करें। फिर एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आप अपनी डिस्कशंस करते हैं, आर्टिफिशियल और फेक डिस्कशंस क्रिएट करते हैं कि एक पोल बना दिया, हैव यू सीन दिस न्यू रेस्टोरेंट कमिंग इन, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी ढाबा, आपने एक रेस्टोरेंट बना लिए और आप कहते हैं, खुद ही एक टॉपिक क्रिएट कर देते हैं कि तुमने देखा है पाकिस्तानी ढाबा क्रिएट हो रहा है। तो अपने दोस्तों यारों 5-10 से उसके ऊपर कमेंट कराते हैं, हाँ यार वो मैंने देखा है। दूसरा पूछता है क्या चल रहा है, कितने रेट हैं। तीसरा कहता है यार उसके ऊपर डील्स बड़ी अच्छी चल रही हैं। पांचवा कहता है यार मैंने ख़रीदा, खाना बड़ा मज़े का था। तो इनडायरेक्टली आप एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सॉरी क्लाइम आप जब कस्टमर आपको ऑर्डर देते हैं ना तो उसका डाटा आपके पास आ जाता है, उसका फ़ोन नंबर आता है आपके पास। अब आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपने रेस्टोरेंट का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लें। अब जो कस्टमर डाटा तो आपके पास आ रहा है ना, तो जो कस्टमर आ रहा है आपके पास, उनके फ़ोन नंबर आपके पास आ गए। अब आप उनको व्हाट्सएप मैसेज कर दें, बिल्कुल, या उनको SMS जो मैसेजेस होते हैं वो कर दें। अमेरिकन ज़्यादा वो व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते, बिल्कुल देसी यूज़ करते हैं सारे। अगर देसी कस्टमर आते हैं, अब आपका नाम भी आ गया उनका, आपके पास फ़ोन नंबर भी आ गया। तो अब आपने करना ये है कि आप उनका डाटा कलेक्ट करें, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं या SMS ग्रुप बनाएं या ईमेल ग्रुप बनाएं। उनके ईमेल, आपके ईमेल एड्रेस भी आ जाएगा आपके पास। तो सबसे दुनिया में कीमती चीज़ तो डाटा ही होता है, वो फ्री में आ रहा है आपके पास। बिल्कुल, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप बना के जो आप आज की डील है ना वो पूरे ग्रुप में आपने भेज दी, पोस्ट कर दी। ठीक है। तो इससे जो है ना ये मार्केटिंग टूल है आपके पास, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये भी फ्री है। तो जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि आपका कस्टमर के साथ कनेक्शन डायरेक्ट, जितना डायरेक्ट होगा उतना एडवांटेज। तो ये एक सबसे डायरेक्ट तरीका है कि आप उसको डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक के थ्रू कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं या SMS के थ्रू कर रहे हैं। तो लेकिन वो मैसेज के अंदर चीज़ भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए ना। तो अट्रैक्टिव चीज़ में आपके प्रोमोज हैं, आपके बंडल्स हैं, आप डेली क्रेविंग कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे एक चीज़ बड़ी आपने जहन में रखनी है कि इवेंट्स क्या चल रहे हैं, लोकल जिस शहर में आप हैं उसके अंदर इवेंट्स क्या हैं, उन इवेंट्स के मुताबिक आपने अपनी प्रमोशंस निकालनी, ताकि जो है ना कस्टमर जो पहले ही उस इवेंट के अंदर हैं उनको रिलेटिव कोई ना कोई डील्स मिले। जिस तरह मदर डे, फादर डे, आपका आज मेमोरियल डे था हमारा कल। बिल्कुल, लॉन्ग वीकेंड होते हैं अमेरिका में, 5 से 6 लॉन्ग वीकेंड होते हैं। तो उनके ऊपर आपने ये पूरा देखना होता है, आपने कैलेंडर आपने बनाना है कि कौन कौन से दिन पे कौन कौन से डे आ रहे हैं। ठीक है। तो उनकी जो डेट्स हैं वो आपने चार्ट बना होना चाहिए सामने आपके। वो जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी लॉन्ग वीकेंड है, उसके ऊपर आपने स्पेशल जो है ना 1-2 चीज़ें लगानी होती हैं, कोई ना कोई। तो और वो बड़ी मतलब है, वो आपकी अगर एवरेज सेल, अगर आप 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो उन दिनों में आपके पास 40-50 ऑर्डर आते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे दिन होते हैं, जो पर्टिकुलर स्पेशली दिन, वो हर मुल्क का अपने दिन होते हैं। ईद के अगर आप मुसलमान मुल्कों में करें तो ईद इज़ अ इवेंट होता है, ईद मिलादुन्नबी इज़ अ इवेंट, मुहर्रम इज़ अ इवेंट। ठीक है, मुहर्रम पे। और उसके बाद मैं ये तो खैर ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक और चीज़ की तरफ लेके जाऊंगा। इसी से रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, पहले हम मेरे ख़्याल में अगले 2-3 उसके भी एपिसोड बनेंगे कि किस तरह आप केटरिंग के ऑर्डर जो हैं वो केटरिंग कंपनी बना के तो अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों में, बल्कि पूरे अमेरिका में, पूरे कनाडा में, पूरे UK के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, जो शादियां होती हैं उसके लिए केटरिंग होती है, यहाँ बच्चों की ग्रेजुएशन होती है, सालगिरह होती है, तो वो केटरिंग, ये हम इसके बाद चलेंगे। पहले ये आपका वर्चुअल ये ख़त्म करते हैं, उसके बाद वर्चुअल केटरिंग की तरफ हम जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है।
तो जी बड़ी साहब। जी, तो ये डील्स आप बनाएं और उनको मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू आप कस्टमर को डायरेक्ट से डायरेक्ट पहुंचाएं, फिर रिटर्निंग कस्टमर को इनिशिएटिव जो है अपनी तरफ से क्रिएट करके उनको इंसेंटिव दें कि जी रिटर्निंग के ऊपर आपका 5% डिस्काउंट है, 10%। आपने अपनी बेस कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर अगर 3 डिशेज़ हैं तो आप उतना ही डिस्काउंट देंगे कि आपकी 3 में से जो 2 डिशेज़ हैं उन पे उसका आपका कमीशन जो है वो प्रॉफिट आपका निकल आए और एक बिशक आपके विदाउट प्रॉफिट चली जाए। तो इस तरह की ना मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। जिस तरह हमारे पास अभी रेस्टोरेंट हैं, 29 रेस्टोरेंट हैं, उसमें हमारे पास 16 जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कुछ जो कंपनीज हम लोग चला रहे हैं उसमें ऑर्डर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने इस तरह के बंडल्स बनाए हुए हैं कि कभी नान लगा देते हैं, कभी उसी के साथ गार्लिक नान लगा देते हैं, कभी राइस डाल देते हैं, हालांकि वो चीज़ें फ्री भी हैं और कॉस्ट सेम ही है, लेकिन वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस बना के उनके साथ एक डिफरेंट जो है आइटम प्रमोट करके अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। वो डिश के ऊपर डिस्काउंट डाल देते हैं, नान से प्रॉफिट कमा लेते हैं, ठीक है। और उन्होंने फिर अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, फिर उन्होंने अपने जो है इंस्टाग्राम स्टोरीज उन्होंने बनाई हुई हैं और वो उसको छोटा छोटा प्रमोट करते रहते हैं। फूडीज ग्रुप अपने बना लेना। जिस तरह अगर आपके 4 या 5 रेस्टोरेंट हो जाते हैं एक शहर के अंदर, तो उसके अंदर आप एक फूडीज ग्रुप बना लें। बिल्कुल ठीक है। उस फूडी ग्रुप्स के अंदर फिर आपको लाइक एक रेस्टोरेंट जो है ना वो एडवर्टीजमेंट उसकी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप पूरी जो है ना वो पूरे बंडल आप सारे रेस्टोरेंट्स को उसके अंदर डाल इकट्ठे करना। अब आपने एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर आप ही के 15 रेस्टोरेंट्स आपने बना लिए और उसके अंदर आप उस ग्रुप को प्रमोट करते जा रहे हैं, तो बेसिकली आपका ग्रुप तो प्रमोट हो रहा है, आपके वो 15 रेस्टोरेंट्स इनडायरेक्टली प्रमोट हो रहे हैं। आप एक शहर का एक ग्रुप बनाते हैं और उसके अंदर सारा लोगों को इकट्ठा करके आप उनको, जब भी आज आपके रेस्टोरेंट ए ने प्रमोशन कर दी, कल रेस्टोरेंट बी करेगा, परसों रेस्टोरेंट सी करेगा, कस्टमर भी इंगेज रहेगा और आपके तीनों रेस्टोरेंट्स जो है ऑर्डर लेते रहेंगे और आप इसी तरह रोटेट करते रहेंगे। फिर डेली क्रेविंग्स, ख़ास तौर पे अब रेस्टोरेंट्स 10 बजे के बाद अक्सर खुले होते हैं, हमारा तो 2 बजे तक खुला है सबसे ज़्यादा। तो आप एक डिफरेंट किस्म की कर सकते हैं कि मिड नाइट क्रेविंग्स, मिड नाइट क्रेविंग्स का आपने निकाल दिया है कि जी लोग ये समझते हैं कि मिड नाइट पे यही खुले हैं, लेकिन खुले और भी हैं, लेकिन आपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव डेवलप कर दिया है कि जी मिड नाइट क्रेविंग्स के लिए हम ही हैं आपके पास, ठीक है। तो मार्केटिंग में बेसिकली कस्टमर को कस्टमर की नीड के मुताबिक अप्रोच करके उसका एक माइंडसेट डेवलप करना है कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, मेक इट देयर नीड, ठीक है। सर ये बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं। ये एक दफ़ा मार्केट जब रिसर्च करेंगे ना, बिल्कुल, या बाकी जो यहाँ पे आपके जो वर्चुअल रेस्टोरेंट्स हैं, हम रेस्टोरेंट के बारे से बात करें, मतलब आप बकाया भी शोबे उनके अंदर भी जा सकते हैं, तो ये खुद मतलब बड़े क्रिएटिव किस्म के बच्चे हैं, रिसर्च करते हैं, देखते हैं बाकी रेस्टोरेंट्स को। एक दफ़ा ये आ गए ना तो सीरियसली मैं आपको बताता हूँ इन्होंने पूरी दुनिया में फैल जाना है। मुझे अपने बच्चों का पता है, ये माशाल्लाह ये जो है ना ये बड़े ही मतलब ये रिसेंटली जो इन्होंने काम किया ना, ये पिछले 2 हफ्तों में जो हुआ है जो वाक़यात, और उसमें जिन्होंने जाकर वहाँ पे मतलब इनको रिकग्नाइज नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आपको यकीन करें बड़ी कदर की नज़र से देखते हैं, आपको उसी कैटेगरी में देखते हैं जो फिज़िकली कर रहे थे और जो आप अपने घरों में बैठ के कर रहे थे या अपने ऑफिस में। मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, पोस्ट भी लिखी थी फेसबुक पे। तो आप अब वेल रिकग्नाइज्ड इंटेलिजेंट, इवन कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि पाकिस्तानीज़ आर वेरी इंटेलिजेंट नेशन, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब आपने इसको प्रूव करना है, तो थैंक यू सो मच। इसके बाद हम अगला जो है हमारा लास्ट एपिसोड होगा इंशाल्लाह, आखिरी किस्त इसकी हम इस वेंचर की, उसके बाद फिर हम करेंगे, आपको लेके आएंगे केटरिंग के ऊपर जी, कि आप पाकिस्तान में बैठकर एक वर्चुअल केटरिंग स्टोर कैसे बना सकते हैं, किस तरह पूरे यूएस के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों के मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स को लेकर आप किस तरीके से केटरिंग की तरफ जाएंगे। तो अभी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये भी काफ़ी लंबा हो गया प्रोग्राम, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो आखिरी इसका जो है ना हम इसको वाइंड अप करेंगे इसके बाद वाले प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। हम एक मुसलसल 3-4 दिनों से एक जो है ना वो प्रोग्राम कर रहे थे कि आप
अमेरिका में या दुनिया के किसी भी मुल्क में पाकिस्तान में बैठकर किस तरह बिजनेस कर सकते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल इससे पहले भी तकरीबन 6-7 महीने पहले मैंने अपनी फेसबुक पेज पे ये जो है इसको हमने पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तानी यंगस्टर्स ये जो नौजवान हैं उनको एक आइडिया दिया था कि किस तरीके से आप पाकिस्तान में बैठें और अमेरिका, कनाडा, यूके, सऊदी अरेबिया, दुबई, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे आप किस तरीके से पाकिस्तान में बैठ के बिज़नेस करें। तो पिछले 4-5 जो हमारी वीडियोस मेरी और अपना सनी साहब की आई हैं, तो उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखी थी। आई होप कि आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी तो आप पीछे पहली वीडियो से शुरू करें, क्योंकि ये एक पूरे सीक्वेंस के साथ चल रहा है कि व्हाट इज़ अ वर्चुअल बिजनेस और इसको आप किस तरीके से लाइक हमने जो इससे पिछली जो हमारी वो थी कन्वर्सेशन थी उसमें हम मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है वहाँ तक हम पहुँचे थे, और अभी इसका हम लास्ट सेशन इसका कर रहे हैं। उसके बाद इसके अगला जो सेशन है वो एक वर्चुअल केटरिंग कंपनी जो है वो आप किस तरह बनाते हैं उसके ऊपर चलेंगे, या बाकी बिजनेस आइडियाज़ जो हैं वो अब वक्त जिस तरह मैंने वादा किए हुए थे इंशाल्लाह वो आपको मिलते रहेंगे। तो सनी साहब थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। अब इसको वाइंड अप करें कि मार्केटिंग तो हमारा हो गया था जी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी डिस्कस हो गई है, कंपनी किस तरह बनानी है, किस तरह उन्होंने एंगेज करना है जो आपके थर्ड पार्टी जो डिलीवरी कंपनीज हैं उनके साथ, किस तरह इनको प्रोमो करने हैं, किस तरीके से हमने मार्केटिंग करनी है, तो वो चीज़ें हमने सारी डिस्कस कर ली। अभी हम जा रहे हैं जी कि इसको एक तो ये है कि मार्केटिंग के बाद लोगों की देखें ना एक्सपेक्टेशन, अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो व्हाट यू थिंक कि कितना अर्सा लगेगा उनको ये बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में। इसकी कास्ट तो आपने बता दी ये कास्ट है, अब उन्हें वहाँ पे किस किस्म के बंदे चाहिए जो बैठ के इनके लिए ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएं या मार्केटिंग करें इनके भी ऑफिस जो भी बंदा ये काम कर रहा है। तो यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बेसिकली यही करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को साथ मिलाएं, उनको एक आध बंदा एक्सपीरियंस साथ लें आप, या अगर आपको खुद माशाल्लाह आप लोग एक्सपीरियंस हैं, आईटी के 12 साल के 9 साल के बच्चे भी पाकिस्तान में बैठ के पैसे कमा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतरीन बिजनेस है। आफ्टर आप अपनी जो स्कूल या कॉलेज है या आपकी यूनिवर्सिटी है उसके बाद अगर बैठ के आप ये काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आपको असाइन करना पड़ता है बिल्कुल परमानेंट बेसिस पे। इसके लिए जो मदद चाहिए होगी आपको अगर, तो मैं जो है हम आपसे अपना नंबर शेयर कर देते हैं, आप मैसेज के ज़रिए उस नंबर पे मैसेज आप भेज देंगे और आपको उसका मैसेज डेफिनेटली उसका जवाब आएगा, क्योंकि हम सब ने मिलकर अपने मुल्क को मजबूत करना है फाइनेंशियली और अपनी कौम को मजबूत करना है, अपने नौजवानों को मजबूत करना है। तो थैंक यू सो मच सर, आप अगला शुरू करें इसका एपिसोड के अगले मार्केटिंग के बाद आप इसका क्या इसका रिजल्ट इसको देंगे आप जी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। तो लास्ट हमने सेटअप, उसकी कॉस्ट, उसको कैसे आपने लॉन्च करना है और कैसे आपने मटेरियलाइज करके चीज़ों को अपना जो प्रोसेस है मर्चेंट्स का वो कंप्लीट करके आपने किस तरीके से मार्केटिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ जाना है ताकि आपके रीअकरिंग ऑर्डर आएँ। अब लास्ट में ये, अगर आप लोगों को जैसे इसमें किसी भी स्टेज के ऊपर कोई भी मसला आता है या आपको किसी भी जगह पे गाइडेंस चाहिए, जिस तरह कुछ ज़्यादा तो नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा ही इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, और मसले अगर आते हैं आपको तो हम आपके लिए हाजिर हैं। आप हमें मैसेज करें, जिस तरह यूट्यूब के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं, हम ज़रूर उसको जवाब देंगे। और उसके अलावा अगर आप नंबर पे व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप हो ताकि उसके मैसेज हो, ताकि मैं मैसेज में जवाब दे सकूं, क्योंकि हर वक्त कॉल नहीं की जा सकती और हमारा टाइम जोन्स डिफरेंट होते हैं। तो नंबर भी आपका, अगर कॉल की तो उसको आप ब्लॉक कर देते हैं, बता देना ये कोशिश यही होती है कि कॉल्स कम से कम की जाए। अगर बहुत ज़रूरी चीज़ हुई, मतलब एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो देन लेट अस कॉल यू बैक। जी बिल्कुल, ठीक है, हम आपको कॉल करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और ये टोटल मैं दोबारा या से 12 या 4 बार आपको बता रहा हूँ कि इट्स 101% टोटली फ्री प्रोग्राम है, बिल्कुल, ठीक है। इसकी आपको 1 रुपया न मुझे देना है न सनी साहब को देना है,
ठीक है, हम आपको एक नया आइडिया जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो इस बिल्कुल। वक्त अमेरिका में ट्रिलियन, नॉट द बिलियन, बल्कि बिल्कुल। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये बिजनेसेस हैं। बिल्कुल। ठीक है, और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये तमाम पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए, पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए, बाकी जो आईटी के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए, आईटी डिपार्टमेंट के लिए और गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल। गवर्नमेंट जहाँ पे बाकी चीज़ों को प्रमोट कर रही है, तो उन गवर्नमेंट के लिए भी ये प्रोग्राम ऑफ़र करने चाहिए, बल्कि बच्चों को एड देनी चाहिए। ठीक है, उनको फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए ताकि वो ये बिज़नेस मॉडल जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें। ये मेरा एक मशवरा है गवर्नमेंट को, बिल्कुल। बाकी उनकी मर्ज़ी है कि वो दें या ना दें, लेकिन गवर्नमेंट को इसके अंदर आपकी हेल्प करनी चाहिए। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है। यूनिवर्सिटीज़ को तो डेफिनेटली करनी चाहिए ना, इसको बल्कि एक मॉडल बनाना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को। अगर आप अपने इसी मॉडल को लेके इसको एक अच्छा सा, अगर आप इसकी प्रेजेंटेशन बना लें, तो उसमें प्रेजेंटेशन में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो सनी साहब आपकी हेल्प कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो वो प्रेजेंटेशन बना के आप अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को, या जो भी आपके जो स्टार्टअप्स के जो जितने भी वहाँ पे इदारे हैं, उनको आप अपने प्रेजेंट ये कर सकते हैं जी कि हमने ये स्टार्टअप शुरू करना है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर रेस्टोरेंट्स देखते हैं तो अमेरिका में कोई 5 मिलियन रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक है, कनाडा में चले जाएं, वहाँ भी कुछ मिलियन एक रेस्टोरेंट्स होंगे। यूके में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, सऊदी अरब में चले जाएं, तो ये रेस्टोरेंट्स ही सिर्फ अगर आप लेते हैं तो ये इनके मतलब ये कोई आपके 12-15 मिलियन तो रेस्टोरेंट ही बन जाते हैं आपके। ठीक है, तो आप इसमें जितना, मेरी ज़ाती तौर पर ख्वाहिश है कि आप इससे अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। आपकी किसी किस्म की कोई भी आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आपको असिस्टेंस चाहिए, आपको, मैं हेल्प का लफ्ज़ यूज़ नहीं करता, ठीक है, मैं हमेशा असिस्टेंस का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि हम आपको असिस्ट करेंगे। आप आगे होंगे, हम आपके पीछे आपके साथ साथ चलेंगे। जहाँ पे भी आप रुकेंगे हम आपको ज़रूर पुश करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर। जी सर। थैंक यू सो मच। तो इस पूरे प्रोसेस और प्लस अगर आपको एक टेस्ट केस चाहिए तो हमारा जो रेस्टोरेंट है क्ले हांडी, वो आपको एक टेस्ट बेस के ऊपर प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपकी बाकी रेस्टोरेंट्स आप शुरू में नहीं करते या आपने एक ट्राई करना है खुद, तो आप हमारे रेस्टोरेंट के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस तरह मुर्शिद साहब ने बताया, आप अपना रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश करें, उसके ऊपर टेस्ट करें, तजर्बे करें कि किस तरीके से आप कस्टमर पकड़ सकते हैं, कस्टमर के सेगमेंट्स क्या हैं, कस्टमर्स की जो इंटरेस्ट है वो क्या है। मुख्तलिफ़ किस्म की आप टेस्टिंग करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे रेस्टोरेंट के थ्रू स्टार्ट ले सकते हैं, और जिस तरह आप इस पे बेहतर होते रहते हैं आप उसको नेक्स्ट लेवल पे स्टार्ट करते रहें। तो अपनी कंपनी बनाएं। किसी को कंपनी में बनाने में कोई इशू है या फिर अकाउंट सेटअप करने में इशू है, इवन के मार्केटिंग के अंदर कोई इशू आ रहा है, डिजिटल मीडिया के ऊपर फुटप्रिंट एस्टैब्लिश करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस चाहिए, आप किसी भी टाइम मैसेज करें, ईमेल करें, या यूट्यूब के ऊपर हमें कमेंट लिखें। कमेंट्स सबसे ज़्यादा मुर्शिद साहब ख़ुद देख रहे होते हैं, और जो इनके तरफ बात पहुंच जाए वो तो लाजमी है कि उसी टाइम उसका रिप्लाई देना ज़रूरी है। तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर अपने सवालात आप पूछ सकते हैं। और अगर किसी को फिर भी कोई डायरेक्ट रीच चाहिए तो हमारा नंबर मैं अभी बता देता हूँ, 6513768872। ये +1 अमेरिकन कोड के साथ आप यूज़ करेंगे तो आप उसके ऊपर व्हाट्सएप करें। दोबारा बताएं, जी, एक दफ़ा दोबारा, +1 6513768872। ठीक है, ये नंबर है, आप इसको सेव करें और उसके ऊपर बेशक मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो मैसेज छोड़ दें, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा, और मटेरियल जो है उसको मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। तो किसी भी स्टेज के ऊपर आपने ये नहीं सोचना कि आपके पास, आपको एक चीज़ का पता चला है लेकिन आपके पास गाइडेंस नहीं है। हम आपके बैक पे खड़े हैं। किसी भी स्टेप के ऊपर आपको कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई सवाल है या मसला आता है तो मैं भी हाज़िर हूँ, मुर्शिद साहब भी हाज़िर हैं, हम आपकी बेशक हेल्प करेंगे। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, आपको एक रेस्टोरेंट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इसमें इकट्ठे हों, तो एक रेस्टोरेंट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड है। आप उसके ऊपर किसी भी नाम से रेस्टोरेंट बनाएं। और बल्कि मैं एक चीज़ पिछले सेशंस में हमने नहीं बताया, कुछ हमारे पास रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने
अपनी पैकेजिंग और अपने लेबल्स हमें पहुंचाए हुए हैं कि जी आप खाना जो भी पैक करना है उसके ऊपर हमारे लेबल्स लगाएं। उन्होंने अपने प्लास्टिक बैग्स लगाए हुए हैं, कुछ के स्टिकर्स हैं, कुछ ने अपने हैम्पर्स डाले हुए हैं। क्योंकि हम जो अपने रेस्टोरेंट से करते हैं ना आपका जी। खाना डिलीवरी, जो भी विजुअल रेस्टोरेंट, वो हम ब्लैंक जो है ना वो बिल्कुल। बैग्स के अंदर, ब्लैंक बॉक्सेस के अंदर करते हैं, उसके ऊपर किसी रेस्टोरेंट का नाम नहीं लिखा होता। लेकिन अगर आप इफरात ज़र का शिकार हैं, मतलब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप अपनी जो पैकेजिंग है वो हमारे पास भेज दें, ठीक है, हम आपके रेस्टोरेंट की आपकी पैकेजिंग के अंदर जो है ना वो कस्टमर को खाना भेज देंगे। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you, और sir. कोई अगर आपको सवाल हो जी। तो वो कमेंट्स में लिख दें, बिल्कुल। सनी साहब या मैं, हम हर सवाल का जवाब देंगे। व्हाट्सएप का नंबर दे दिया सनी साहब ने, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको कोई बंदा अपना व्हाट्सएप का नंबर देता है, और वो भी इस मकसद के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, आप यंग नौजवानों के लिए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। जी, सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।